इस क्वेश्चन में हमें कहा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी, उसमें लाइन सेगमेंट डीई है एक, जैसे ये डीई है, पैरेलल टू ए बी गिवन है, डीई पैरेलल टू ए बी, ये हमें गिवन है। उसके अलावा हमें कुछ मेजरमेंट्स दी हुई हैं, लाइक ए डी हमें दिया है 2x, बी डी सी दिया है x+3, देन बीई 2x-1 और सीई दिया है x। ये हमें मेजरमेंट्स क्वेश्चन में गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो जो हमें गिवन है और जो हमें फाइंड करना है, पहले हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो हमने नोट डाउन कर लिया डीई पैरेलल टू ए बी, कि डीई जो है ए बी के पैरेलल है। उसके अलावा ए डी 2x, डी सी x+3 और बीई 2x-1 एंड सीई x, ये हमें गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब क्योंकि इसमें हमें ये कहा है कि डीई लाइन सेगमेंट डीई ट्रायंगल की एक साइड ए बी के पैरेलल है, तो इस क्वेश्चन में हम क्या थ्योरम अप्लाई करेंगे, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बीपीटी क्या कहती है, ध्यान से समझना बच्चे। अगर मान लो कोई ट्रायंगल है हमारे पास, जैसे ये ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया, इसको नेम दे दिया ट्रायंगल ए बी सी। अगर मैं इसकी किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूं, किसी भी एक साइड के पैरेलल, मान लो मैं बीसी के पैरेलल एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूं और वो बाकी दो जो लाइन सेगमेंट है बाकी दो साइड्स को दो अलग अलग पॉइंट पे, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट मींस दो अलग अलग पॉइंट पे कट करे। जैसे मैंने ये एक लाइन सेगमेंट ये ड्रॉ करी जो कि किसके पैरेलल है, बीसी के। जो ये बाकी दो साइड कौन सी हैं, एबी और एसी। एबी को एट डी कट कर रही है और एसी को एट ई कट कर रही है। जो दो अदर टू साइड्स होंगी ना, बाकी जो दो साइड्स होंगी वो सेम रेशियो में डिवाइड होगी। यानी कि जैसे कि अब रेशियो की बात करें तो डी के, जैसे ए बी वाली साइड की बात करें पहले, ये दो, इसके दो पार्ट्स कौन से हैं, एक डी से अबव वाला, डी के अबव वाला, यानी कि ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल होगा, ए ई, ई के ऊपर वाले पार्ट अपॉन ए ई अपॉन ई के नीचे वाला पार्ट, ये जो कि ईसी है, ए ई अपॉन ईसी। तो ये किससे होगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी से। तो बीपीटी हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे, इसको उसके सोल्यूशन में। तो हम उसका सोल्यूशन करते हैं, अब ध्यान से समझना। इसमें इन ट्रायंगल एबीसी, जैसे कि मैंने अभी बताया कि डीई पैरेलल टू ए बी है, डीई पैरेलल टू ए बी है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ठीक है। सो ये गिवन हो गया। तो अब इसमें हम बीपीटी कैसे अप्लाई करेंगे, ध्यान से समझना। तो इसका जो डीसी, जैसे डी के ये वाला पार्ट, अगर मैं यहां से देखें तो ये डी के इस तरफ वाला पार्ट, अब ये ट्रायंगल थोड़ा सा रोटेट होके है तो आप इसमें राइट और लेफ्ट पार्ट देख सकते हो। जैसे कि राइट हैंड साइड में डीसी है, डीसी अपॉन एडी, तो लेफ्ट में एडी है, तो डीसी अपॉन एडी इक्वल टू, ऐसे ही इसका भी ये वाला पार्ट पहले लेंगे, देखना बेटा, जो इस साइड वाला है, राइट आरएचएस वाला, राइट हैंड साइड वाला, यानी कि सीई अपॉन बीई, सीई अपॉन बीई लेंगे और ये किससे होगा, बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हमने लिखा है। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो वैल्यू पुट करें तो डीसी कितना है, x+3, तो डीसी की जगह हमने x+3 पुट कर दिया अपॉन एडी, एडी इज 2x, और उसके बाद यहां पर सीई है, सीई कितना है, x है, तो सीई की जगह हम, ये सीई है, इसकी जगह हम x लिख देंगे अपॉन बीई, बीई कितना है 2x-1। नेक्स्ट स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, यानी कि लिखेंगे x+3, ध्यान से समझना बेटा, x+3 एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय 2x-1, तो इन अनदर ब्रैकेट। उसके अलावा 2x और x को भी मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू 2x मल्टीप्लाई बाय x। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है ध्यान से समझना। पहले हम x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे। x को 2x से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो हम लिख देंगे 2 और x मल्टीप्लाई x करेंगे। अब क्योंकि बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती है, तो 1 + 1 2, तो ये बन जाएगा x⁻², या कह लो x²। और साइन का भी ध्यान रखना है, प्लस प्लस इधर प्लस आएगा। उसके बाद नेक्स्ट x इंटू -1, अब प्लस माइनस पहले तो माइनस हो जाएगा क्योंकि देखो x के आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस का माना जाएगा, और यहाँ पर 1 के आगे माइनस का साइन था तो माइनस, तो x इंटू 1, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 तो सेम नंबर होता है, तो x आ गया, और प्लस माइनस -1,
1x माइनस 1x। और उसके अलावा अब ये जो 3 है इसको हम 2x से मल्टीप्लाई कराएंगे। 3 इंटू 2x ये हो जाएगा 6x। ओके, 6x। और इस 3 को हम अब -1 से 3 इंटू -1 -3 हो जाएगा। 3 1 3 और प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स। एक्स इंटू एक्स मैं आपको बता चुका हूँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, 2x स्क्वायर। अब लाइक टर्म्स कलेक्ट करेंगे हम, कैसे करेंगे ध्यान से समझना। अब 2x स्क्वायर, पहले ये वाला 2x स्क्वायर लिख दिया। अब जो RHS में 2x स्क्वायर है वो LHS में शिफ्ट कर देंगे, प्लस 2x स्क्वायर। RHS से LHS में जाके -2x स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला 2x स्क्वायर। तो उसके अलावा LHS में और क्या है हमारे पास, -1x और +6x, ये एज इट इज लिख दिया। और जो ये -3 LHS में था ये RHS में जाके +3 हो जाएगा। तो लेकिन ये -3 RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 कम +3 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगी। अब 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस करके 2 - 2 0 और x स्क्वायर। अब -1x प्लस 6x माइनस प्लस माइनस 6 - 1 5 साइन ग्रेटर का, तो +5x इज इक्वल टू 3 हो गया। अब इधर 5x का मतलब क्या होता है, 5 मल्टीप्लाई बाई x। इधर मल्टीप्लाई है LHS में, तो ये RHS में क्या होगा, 3 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 5 डिवाइजर में चला जाएगा, मल्टीप्लाई से डिवाइजर में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 5। सो फाइनली हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, क्या x की वैल्यू आई, x इज इक्वल टू 3/5। In the figure, if DE is parallel to BC and AD is 3 cm, BD 4, BC 14 है, then DE equal to, बेटा हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, DE की। अब हमें गिवन क्या क्या है, एक तो ये कि DE पैरेलल टू BC है, देन AD is 3 cm, AD 3 है, और BD कितनी दी है बेटा, 4 cm, एंड BC is 14 एंड DE is equal to हमें फाइंड करना है, तो इसको हम DE को x कंसीडर कर लेते हैं। अब DE बेटा कौन से ट्रायंगल का पार्ट है, ध्यान से देखो, ADE का है ना, यस सर, ट्रायंगल ADE का पार्ट है DE, और BC कौन से ट्रायंगल का पार्ट है, ABC का, है कि नहीं। तो अगर हम इन दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दें, देन वी नो दैट द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है सिमिलर ट्रायंगल्स का वो इक्वल होता है। सो लेट्स डू दैट। तो हम इन दो ट्रायंगल को सिमिलर करते हैं पहले। विच टू ट्रायंगल, ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC। कौन कौन से पार्ट्स आएंगे बेटा, देखो, क्योंकि हमें DE पैरेलल टू BC दिया है, तो ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो सकता है, वाई, सी बेटा, ये दो पैरेलल लाइंस होगी और ये ट्रांसवर्सल होगी, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, दे आर फॉर्मिंग F, उल्टा F है, तो 1 एंड 2 आर कॉरस्पॉन्डिंग। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं बेटा जैसे ये वाला और ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग है, तो एंगल 1 इक्वल्स टू 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एज DE is parallel to BC, ये क्वेश्चन में हमें गिवन था। एंड आल्सो एंगल A बेटा, एंगल A देखो दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, ट्रायंगल ADE का भी पार्ट है एंगल A, देखो ये वाला ADE में भी है और ABC का भी पार्ट है, सी BAC, यस सर, तो ये कॉमन एंगल हो गया, तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल A कॉमन, तो ये कॉमन एंगल हो गया, फाइन। नाउ अब ये दो एंगल, टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ जाए ना, तो हम ट्रायंगल को सिमिलर बोल सकते हैं बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाय ए सिमिलरिटी रूल, ओके। अब जब ये हो गया तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम रहेगा, दैट मीन AD अपॉन AB करें हम, इस वाले साइड का AD, इस वाले ट्रायंगल का AD और इस वाले ट्रायंगल का AB का रेशियो किसके इक्वल होगा, डी ऑफ ट्रायंगल AD रेशियो BC ऑफ ट्रायंगल ABC के। रीजन क्या रहेगा बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन सेम रेशियो। AD तो हमें पता है 3 है, तो इसको बेटा लिख लेते हैं, AD 3 सेंटीमीटर, ओके। बट व्हाट अबाउट AB, AB कैसे बना बेटा, AD प्लस DB करके ना, AB इज इक्वल टू AD या DA कह लो बेटा प्लस BD, तो DA कितना है 3 + 4 7 सेंटीमीटर, तो AB हमारा 7 हो जाएगा, और DE हमें फाइंड करना है, तो DE को DE रहने दो, या x लिखना चाहो तो x लिख लो बेटा, और BC कितना है 14। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 7 मल्टीप्लाई बाई DE, तो 7 DE हो गया इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 14, और फाइनली DE कितना होगा 3 मल्टीप्लाई बाई 14 अपॉन 7, यहाँ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये यहाँ के डिवाइजर में बदल जाएगा,
ये मल्टीप्लाई से अपोजिट डिवीजन होता है, तो ये कट हो जाएगा। सो डी इज 6 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इन द गिवन फिगर, हमें इस क्वेश्चन में हमें एक फिगर गिवन है और उसमें कहा है कि साइड डीई कौन सी है, ये वाली देखो बच्चे, पैरेलल टू साइड बीसी, डीई पैरेलल टू बीसी है, और एई हमें दिया है ए यूनिट और ईसी दिया है बी यूनिट, और डी एक्स यूनिट दिया है और बीसी वाई यूनिट दिया है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, और हमसे पूछा है ये 4 इक्वेशंस हमें गिवन है, इन 4 इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन ट्रू है, ये हमें पता करना है। तो हमें क्या करना है, ये हमें जो गिवन है ना उसी से ही पता चलेगा, वही हमें बताएगा कि हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है। तो अब ध्यान से देखो बेटा, डीई जो साइड है एक्स यूनिट दी है, वो कौन से ट्रायंगल की साइड है, ट्रायंगल एडीई की है ना, है कि नहीं, यस सर है। और जो बीसी साइड है, तो वो कौन से ट्रायंगल की साइड है, बड़े वाले ट्रायंगल एबीसी की, देखो है कि नहीं, यस, ये एबीसी की ही साइड है। तो अभी माइंड में आप ये 2 ट्रायंगल लेके चलो, एडीई और ट्रायंगल एबीसी। उसके अलावा हमें एडीई की एई साइड दी है, ठीक है, लेकिन इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एसी साइड हम फाइंड कर सकते हैं। एई की कॉरस्पॉन्डिंग बड़े वाले ट्रायंगल में जो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है ना, तो वो हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, देखो एई प्लस ईसी, इसके क्रॉस एसी जो है होगी ना, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे ना तो हमें एसी मिल जाएगी। तो एसी कितना होगा बच्चे, एसी होगा ए प्लस बी, क्योंकि एई प्लस ईसी जो है एसी बनाता है। तो इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इन 2 ट्रायंगल एडीई को सिमिलर कर दे ट्रायंगल एबीसी के, तो जो इसकी साइड्स का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के, इन दोनों ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो जाएगा। दैट मीन हम ये लिख सकेंगे कि डीई अपॉन बीसी, क्या लिख सकेंगे, ट्रायंगल एडीई की डीई साइड और एबीसी की बीसी साइड अपॉन इक्वल टू एई अपॉन एसी लिख सकेंगे। और इन सब में एक्स और वाई इन्वॉल्व हो रहा है, तो हम किसी तरह से इस इक्वेशन में के नियर पहुंच जाएंगे सॉल्व करके, इनको आगे सॉल्व करके। तो यही हम करने वाले हैं। तो अब हमें पता चल गया हमें क्या करना है, हमें करना है ट्रायंगल एडीई और एबीसी को सिमिलर करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो इन ट्रायंगल एडीई एंड ट्रायंगल एबीसी, सबसे पहले एंगल ए को ऑब्जर्व करो। एंगल ए दोनों ट्रायंगल में है, देखो इसमें भी है, एडीई में भी है, छोटे वाले ट्रायंगल एडीई में भी और बड़े वाले ट्रायंगल एबीसी का भी पार्ट है। ये देखो एडी में ये वाला, जैसे पॉइंटर पे ध्यान देना, डी ए ई है, और बड़े वाले ट्रायंगल एबीसी में बी ए सी, ये वाला। ओके, तो ये कॉमन एंगल है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन। ओके, ये कॉमन एंगल हो गए हमारे। अब अगर एक एंगल और इक्वल आ जाए तो ए से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब क्योंकि हमें डीई पैरेलल टू बीसी दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है ना डीई पैरेलल टू बीसी, तो इस और एबी को अगर हम ट्रांसवर्सल माने तो ये वाला एंगल, इसे मैं एंगल 1 मार्क कर लेता हूँ, और ये वाला एंगल इसे मैं एंगल 2 मार्क कर लेता हूँ। ये कौन से एंगल होंगे, ध्यान से देखो, जब 2 लाइन पैरेलल होती है और वो ट्रांसवर्सल से कट करती है, तो ये जो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों ट्रांसवर्सल की एक तरफ है, और एक इंटीरियर में है एक एक्सटीरियर में है। ओके, एक इंटीरियर में और एक एक्सटीरियर में है, और दोनों ट्रांसवर्सल की एक तरफ है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के एंगल जो होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। तो इसमें एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें डीई पैरेलल टू बीसी दी है। जब भी साइड पैरेलल होगी तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे ही, तो हम लिख देंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, रीजन बीइंग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एज डीई इज पैरेलल टू बीसी। डीई किसके पैरेलल है, बीसी के। तो अब ये 2 एंगल हमारे इक्वल आ गए, तो ट्रायंगल एडीई सिमिलर हो गया किसके बच्चे, ट्रायंगल एबीसी के। और कौन से रूल से, बाय ए रूल, ए रूल से दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए।
जब ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो मैंने भी ये भी आपको बताया, तो इनकी साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम रहेगा। दैट मीन हम ट्रायंगल एडीई की डीई साइड ले, जैसे एडीई की डीई, इसके कॉरस्पॉन्डिंग बड़े वाले ट्रायंगल में कौन सी साइड है, एबीसी की, वो बीसी है। देखो इधर डी, डी के कॉरस्पॉन्डिंग बीसी, तो डीई इधर हम लिखेंगे डीई अपॉन बीसी इक्वल टू, ये हम ले सकते हैं कि एई, छोटे वाले ट्रायंगल की एई, देखो ये नेमिंग में भी आप देख सकते हो, फिगर में भी देखो, एई इक्वल टू एई, और ये अपॉन इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एसी की, एसी में कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, एबीसी में एसी है ना, तो एई अपॉन एसी। तो इसका रीजन होगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन सेम रेशियो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये आप लिख देना रीजन। अगर ये, अगर 1 मार्क्स क्वेश्चन ना हो तो आपको ये पूरा शो करना होगा इस तरह से, नहीं तो अगर 1 मार्क्स क्वेश्चन आता तो आप सिमिलर माइंड में रख लो कि ये ट्रायंगल, जो छोटा वाला ट्रायंगल हमेशा बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर होता है, अगर ये डीई पैरेलल टू बीसी दिया है तो आप डायरेक्ट ये रेशियो लेके भी निकाल सकते हो एमसीक्यू के केस में। तो डीई अब कितना है बेटा, डीई डीई एक्स है और बीसी हमारा वाई है कि नहीं, बीसी वाई की बनता, एई ए यूनिट है, एई ए है, और एसी हमारा ए प्लस बी है, ए प्लस बी है। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब आप जो ये स्टेप हमने किया है ध्यान से देखो, कोई ऑप्शन ऐसी है इसमें, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कोई भी नहीं है ऐसी। लेकिन एक्स अपॉन वाई हमारे ऑप्शन डी में था, वो किसके इक्वल था, ए अपॉन बी, लेकिन इधर एक्स अपॉन वाई किसके इक्वल आया, ए अपॉन ए प्लस बी के, तो ऑप्शन डी तो हमारे आंसर नहीं हो सकती, तो इसको तो हम क्रॉस आउट कर देंगे। अब बाकी ऑप्शंस देखते हैं, बाकी ऑप्शन में ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में एक्स की वैल्यू है और ऑप्शन बी में वाई की वैल्यू है, तो हम पहले एक्स की वैल्यू लेके देखेंगे। एक्स की वैल्यू कैसे लेंगे ये ध्यान से समझना, इधर ध्यान दो, ये है एक्स डिवाइडेड बाय वाई, एक्स डिवाइडेड बाय वाई, एक्स अपॉन वाई को हम एक्स डिवाइडेड बाय वाई भी कह सकते हैं, यानी कि वाई डिवाइजर में है, डिवाइड कर रहा है। तो इसको जब हम एलएचएस से आरएचएस में ले जाएंगे ना, तो इसको हम इस ए अपॉन ए प्लस बी से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, ए अपॉन ए प्लस बी इंटू वाई, तो इंटू वाई करेंगे तो ये ए वाई बन जाएगा। अब चेक करो क्या कोई ऑप्शन एक्स इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए प्लस बी से मैच कर रही है, फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं कर रही एक्स की वैल्यू, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा आंसर नहीं होगा, इसको हम छोड़ सकते हैं। ऑप्शन बी में वाई की वैल्यू है, हमने तो अभी एक्स की वैल्यू फाइंड करी है, वो कौन सी ऑप्शन में, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी देखो क्या मैच कर रही है हमारे आंसर से, यस, ए वाई अपॉन ए प्लस बी, इधर भी एक्स इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए प्लस बी आया है, तो इससे मैच कर रही है, सो ऑप्शन सी इज अवर आंसर। में हमें कहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें डीई लाइन सेगमेंट, ध्यान देना बेटा पॉइंटर पे, पैरेलल टू एबी है, डीई पैरेलल टू एबी है। इफ AB इज इक्वल टू ए, ए बी की वैल्यू हमें ए दी है, लाइन सेगमेंट ए बी ए है, और डी ई हमें एक्स दी है, और उसके अलावा बी ई इज इक्वल टू बी है और ई सी इज इक्वल टू सी है, ये हमें गिवन है। और हमें क्या करना है, एक्सप्रेस एक्स, एक्सप्रेस एक्स का मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी। एक्स की वैल्यू किसकी टर्म्स में निकालनी है, ए बी और सी की टर्म्स में। तो कैसे करेंगे इसको ध्यान से समझना, हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है ये हमें क्वेश्चन नहीं बताएगा। देखो इस क्वेश्चन में हमें एक तो दिया है कि डी ई पैरेलल टू ए बी, ओके, इसके अलावा हमें डी ई की लेंथ दी है एक्स और ए बी की लेंथ दी है, ओके, तो डी ई की लेंथ एक्स हमें फाइंड भी करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डी ई कौन से ट्रायंगल का पार्ट है, ध्यान दो बच्चा, ट्रायंगल डी ई सी का पार्ट है ना, देखो ये वाले ट्रायंगल का, यस सर। और ए बी कौन से ट्रायंगल का पार्ट है, ए बी सी का, यही दो ट्रायंगल है इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें। तो अगर हम इन दो ट्रायंगल को सिमिलर कर दें बच्चा, तो डी ई अपॉन ए बी, फिर हम साइड का जो रेशियो है इक्वल ले सकते हैं इन दोनों की, जैसे छोटे वाले ट्रायंगल की डी ई अपॉन बड़े वाले ट्रायंगल की ए बी किसके इक्वल हो जाएगी, छोटे वाले ट्रायंगल की सी ई और बड़े वाले ट्रायंगल की सी बी के इक्वल। तो लेकिन उसके लिए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होने चाहिए,
ओके, अब क्योंकि एमसीक्यू है तो इसमें हम सिमिलरिटी ना शो करें तो चलेगा, लेकिन अगर ये क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स में आएगा तो हमें पूरी वर्किंग शो करनी होगी बच्चा। तो इसलिए आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैं कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा आपको, तो ध्यान से समझना। इन ट्रायंगल सी डी ई सिमिलर करने के लिए पहले इन ट्रायंगल सी डी ई एंड ट्रायंगल सी ए बी, बड़ा वाला ट्रायंगल सी ए बी और छोटा वाला ट्रायंगल हमने कौन सा लिया बच्चा, सी डी ई। अब इसमें इन दोनों एंगल ट्रायंगल्स में एंगल सी कॉमन है। देखो बच्चा, यस सर, एंगल सी कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी कॉमन। ओके, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें दिया है कि डी ई पैरेलल टू ए बी है, डी ई पैरेलल टू ए बी है, और अगर हम बी सी को ट्रांसवर्सल मान लें, मानो मैं इसको अलग से ड्रॉ कर दूं, ये दो लाइन पैरेलल है और यहाँ से एक ट्रांसवर्सल जा रही है, तो ये एंगल और ये एंगल कौन से एंगल हो गए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। जब दो पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्सल से कट हो और दो जो इस तरह के एंगल होते हैं ना, एक एंगल इधर और एक एंगल इधर, और ये जनरली एफ शेप में होते हैं, किसी भी तरह से एफ को रख दो रोटेट करके किसी भी एंगल पे, तो एफ लगेगा आपको। तो ये दोनों एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, और अगर लाइन पैरेलल है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होंगे। तो यहाँ पर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लिख सकते हैं। ये एंगल 1 मार्क करो, इसको एंगल 2, तो हम लिख देंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 कोरस्पॉन्डिंग एंगल एज कौन सी साइड पैरेलल है, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल लेने के लिए साइड पैरेलल होना जरूरी है, डी ई पैरेलल टू ए बी। अब हमारे पास 2 पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ गए दोनों ट्रायंगल में, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल सी डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी ए बी बाय ए सिमिलरिटी रूल। ओके, तो ये हमने ए से इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दिया। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए बच्चे, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड का रेशियो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। जैसे छोटे वाले ट्रायंगल की साइड डी ई का रेशियो बड़े वाले ट्रायंगल की साइड ए बी के साथ, यानी कि डी ई अपॉन ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, छोटे वाले ट्रायंगल की सी ई अपॉन बिगर वाले ट्रायंगल की बी सी के ही। ध्यान रखना, छोटे वाले ट्रायंगल की सी लेनी है और बड़े वाले ट्रायंगल की पूरी साइड, बड़ी वाली साइड कौन सी होगी, बी सी। बी ई मत ले लेना गलती से भी, बी सी लेना, क्योंकि बड़े ट्रायंगल में बी सी है, और इसका रीजन होगा साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये आप लिख लेना बच्चा, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो जब हमने इतना लिख दिया बच्चा, अब डी ई कितना है, एक्स, ए बी ए है, सी ई सी है, लेकिन बी सी क्या रहेगा, ध्यान से समझना, बी सी जो है ना बच्चा, बी ई जो कि बी है और सी ई जो सी है, इन दोनों को मिला के बना है। सो बी सी की वैल्यू जो होगी ना, बी प्लस सी होगी, ध्यान रखना। तो बी सी की जगह हम क्या लिखेंगे, बी प्लस सी। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है बच्चा, एक्स की वैल्यू। अब एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू, इधर देखो एक्स डिवाइडेड बाय ए है, ए इधर डिवाइजर में है एल एच एस में, और जब ये आर एच एस में जाएगा ना तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या होगा, ए मल्टीप्लाई बाय सी, यानी कि ए सी अपॉन बी प्लस सी। ए डिवाइजर से मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, तो ए एक्स की वैल्यू क्या हुई बच्चा, ए सी अपॉन बी प्लस सी। सो ऑप्शन बी इज आवर आंसर। अब बच्चा हमने आंसर तो मार्क कर दिया, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आया है ना, तो आपको ध्यान रखना, आप ये पूरी वर्किंग मत दिखाना सिमिलरिटी वाली, आप सीधा इस रिजल्ट से स्टार्ट कर सकते हो। जब भी आपको इस तरह से दिया हो, जैसे ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है, डी ई पैरेलल टू ए बी है, तो डी ई अपॉन ए बी हम इक्वल ले सकते हैं सी ई अपॉन सी बी के। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बाय अ शॉर्ट ट्रिक ऑल्सो। इसमें हमें कहा है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ये रहा ए बी सी डी। ओके, और आगे लिखा है पॉइंट पी डिवाइड्स ए बी, पॉइंट पी ये रहा, ये ए बी को इन रेशियो 2:3 में डिवाइड कर रहा है, यानी कि जब पॉइंट पी ए बी को 2:3 में डिवाइड करेगा ना, तो ए पी हमारा 2x होगा और पी बी हमारा 3x हो जाएगा। जब भी रेशियो दिया रहता है तो हम इस तरह से अज्यूम करते हैं, और पूरा ए बी क्या होगा बच्चा, 2x प्लस 3x
5x। ओके बच्चा, अब आगे लिखा है इस क्वेश्चन में पॉइंट Q डिवाइड्स DC। ये पॉइंट Q है, ये DC को इन द रेशियो 4:1 में डिवाइड कर रहा है, तो यानी कि DQ को हम 4y ले लेंगे और QC को 1y। ओके, तो और फिर DC क्या हो जाएगा बच्चा, पूरा DC 5y, 4y प्लस 1y 5y। ये हमें अभी माइंड में रखना है। और आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है, प्रूव दैट OC इज हाफ ऑफ OA। हमें ये शो करना है जो ये OC लाइन सेगमेंट है ना, पॉइंटर पे ध्यान देना, OC ये इज हाफ ऑफ लाइन सेगमेंट OA, OA का हाफ है, ये हमें शो करना है। तो पहले हम गिवन लिख लेंगे यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ABCD ये मैं आपको बता ही चुका हूं। तो ये गिवन हम क्वेश्चन में से ही कॉपी कर लेंगे, मैंने यहाँ कॉपी कर दिया है। और हमें प्रूफ क्या करना है बच्चा, OC इज 1/2 ऑफ OA। अब हम प्रूफ पे आते हैं बच्चा। अब प्रूफ पे ध्यान दो, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है OC इज हाफ ऑफ OA। OC कौन से ट्रायंगल का पार्ट है, OQC का ही पार्ट है ना, यस सर। और OA किसका पार्ट है, ट्रायंगल OAP का। और इसी इन्हीं ट्रायंगल में QC और AP भी आ रहे हैं, देखो QC और AP जो हमें पता है जिनकी वैल्यू। तो अगर इन दो ट्रायंगल को हम सिमिलर कर देना तो इनकी साइड्स का रेशियो हम सेम ले सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं उस केस में OC अपॉन OA इज इक्वल टू QC अपॉन AP। चाहे तो हम ये भी ले सकते हैं OQ अपॉन OP, लेकिन उसकी हमें जरूरत नहीं है, तीनों साइड का रेशियो सेम होता है, लेकिन हमारे दो साइड से ही काम बन जाएगा। तो लेकिन इनको सिमिलर कैसे करें ये ध्यान से समझना बच्चा। सिमिलर करने के लिए ध्यान से समझो, जो ये वाला एंगल है, ये एंगल QCO, इसे मैं एंगल 1 मार्क कर लेता हूं, और OAP ये वाला एंगल, इसे एंगल 2 नेम कर लेता हूं। ये कौन सा एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि DC पैरेलल टू AB है, पैरेललोग्राम है। तो एंगल 1 और एंगल 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। तो ये हम कैसे पहचानते हैं, ये जनरली जो ऑल्टरनेट एंगल होते हैं बच्चों Z शेप में होते हैं। जैसे देखो ये Z शेप बना रहे हैं, ऐसे पॉइंटर पे ध्यान देना। तो 1 और 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। अगर लाइंस पैरेलल होती है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल OQC एंड ट्रायंगल OAP एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और उसके अलावा ये वाला एंगल 3 ले लेते हैं QOC को, और ये वाले एंगल को OAP को एंगल 4 ले लेते हैं। और ये दोनों कौन से एंगल होते हैं, जब दो लाइंस क्रॉस करती है ना, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। तो ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी हमारे इक्वल होते हैं। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, तो इससे क्या हुआ कि ये दो ट्रायंगल OQC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OAP हो गया। और केस कौन सा हुआ, बाय AA। ओके, अब ध्यान से समझना आगे। अब जब ये हो गया तो मैंने बताया अभी, अब इनकी साइड का रेशियो हम सेम ले सकते हैं। दैट मीन OC अपॉन OA, क्योंकि OC और OA हमें प्रूव में लेने, टू प्रूव है ना, में है ना हमारे, OC अपॉन OA इज इक्वल टू QC अपॉन AP, क्योंकि इनकी वैल्यू हमें पता है। तो ये इन दो साइड का रेशियो ले लेंगे और ये दोनों रेशियो सेम रहेंगे। हम चाहे तो ये भी ले सकते हैं OQ अपॉन OP, लेकिन इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं अभी के लिए। और इधर लिखेंगे साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन सेम रेशियो। OC को OC रहने देते हैं और OA को भी OA रहने देते हैं। ओके, और QC हमारे पास 1y है और AP हमारे पास 2x है। लेकिन अब दिक्कत यह है कि इधर x है और इधर y है। तो ये हम कैसे करेंगे, इसके लिए साइड में एक कॉलम बना लेना और उसमें लिखना AB इज इक्वल टू CD। बताओ क्यों बच्चा, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम हमेशा इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये रीजन आपको यहां लिखना होगा, ठीक है। और AB हमारा 5x है और CD हमारा 5y है। देखो अभी यहां 5x AB और CD 5y। अब 5 कट गया तो x इज इक्वल टू y आ गया। तो हम जब x और y इक्वल हो गए तो हम लिख सकते हैं कि OC अपॉन OA इज इक्वल टू y की जगह आप x लिख दो, या x की जगह भी y भी लिख सकते हो। ये कुछ भी हमारी मर्जी, हम किसी को भी रिप्लेस करें। तो मैं y की जगह x लिख रहा हूं, तो 1y की जगह 1x हो गया और नीचे 2x एज इट इज लिख देंगे। x और x कट जाएगा तो ये 1/2। अब बच्चा OC की वैल्यू लेने के लिए OA इधर डिवाइजर में है, तो उधर जाके क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 के साथ जाके। तो हम इधर लिख देंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय OA। सो OC इज हाफ ऑफ OA प्रूव हो गया कि ABCD एक ट्रेपेजियम है विद AD पैरेलल टू BC। ट्रेपेजियम क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल मींस 4 साइडेड फिगर जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होगा। जैसे कि ये साइड इसके पैरेलल है, ठीक है, वन पेयर।
और जो अदर पेयर होगा ना, सेकंड पेयर, वो नॉन पैरेलल होगा, ये साइड इसके पैरेलल नहीं होगी। ओके, तो ये हमने ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लिया। अब इसको नेम देना है ABCD। अब ये नेम देते वक्त हम ध्यान रखेंगे कि AD पैरेलल टू BC आना चाहिए, तो हम ये वाली साइड को AD मान लेंगे और ये वाली साइड को BC मान लेंगे, तो इससे AD पैरेलल टू BC हो जाएगा। और आगे हमें दिया है कि AD 4 सेंटीमीटर है, AD 4 सेंटीमीटर है, देखो गिवन है क्वेश्चन में। एंड उस देन ये भी मेंशन है कि डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O। डायगोनल AC कौन सा होगा, ये वाला, और डायगोनल BD दिस वन, दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पे। ये भी हमें गिवन है। और क्या गिवन है कि AO अपॉन OC, AO देखो इधर लिखा है ना, AO अपॉन OC इक्वल टू DO अपॉन OB इक्वल टू 1/2। अब देखो AO ये वाली लाइन सेगमेंट, AO ये वाली लाइन सेगमेंट, अपॉन OC, OC कौन सी है, ये वाली, इज इक्वल टू DO ये वाली लाइन सेगमेंट अपॉन OB ये वाली लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू 1/2। ये हमें गिवन है। अब हमें फाइंड क्या करना है, देन फाइंड BC। BC इज इक्वल टू क्या है, ये हमें फाइंड करना है, तो BC को हम x एज्यूम कर लेते हैं। अब BC कैसे फाइंड करें, इसके लिए आप जो गिवन है उसको ऑब्जर्व करो, और जो फाइंड करना है उसको भी देखना होगा हमें साथ में। तो एक तो हमें AD गिवन है, AD कौन से ट्रायंगल का पार्ट है, ट्रायंगल AOD। और BC हमें फाइंड करना है, BC कौन से ट्रायंगल का पार्ट है, COB। इसके अलावा हमें AO अपॉन OC इक्वल टू DO अपॉन OB भी दिया है। अब ये भी देखो AO किसका पार्ट है, ट्रायंगल AOD का, और जो इसके नीचे OC लिखा है, OC COB का पार्ट है। ऐसे ये देख लो DO AOD का पार्ट है, और अपॉन OB नीचे OB में COB का पार्ट है। यानी कि हम इन दो ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे। सिमिलर क्यों करेंगे, क्योंकि जब एक बार ये सिमिलर हो जाएंगे ना दोनों ट्रायंगल, तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो वो क्या होगा, सेम रहेगा। डेट मीन अगर हम AD अपॉन BC, AD अपॉन इसका AD और इसके BC का रेशियो ले, AD अपॉन BC का रेशियो ले, वो किसके इक्वल होगा, AO अपॉन OC, AO अपॉन OC इक्वल टू DO अपॉन OB। तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम रहेगा। तो हम अब इन दो ट्रायंगल को सिमिलर करते हैं, तो उसके लिए लिखेंगे इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COB। क्योंकि हमें AD पैरेलल टू BC दिया है, तो ये वाला एंगल, इसको हम एंगल 1 मार्क कर लेते हैं, और ये एंगल 2, ये कौन से एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को पहचानने का एक तरीका ये होता है कि वो जनरली Z बनाते हैं। जैसे देखो ये लाइन इसके पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल हो, तो ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर है। Z जरूरी नहीं कि ऐसे बनाए, Z इस तरह का भी बन सकता है, मिरर इमेज भी Z की हो सकती है, जैसे ये और ये। हमारे क्वेश्चन में ये वाले में एंगल 1 और 2, ये वाला Z बना रहे हैं मिरर इमेज वाला, तो ये दोनों कौन से होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 1 इक्वल्स टू 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि AD पैरेलल टू BC भी है। अगर लाइंस पैरेलल हो तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। और इसी तरह से एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 हो जाएगा। देखो ये भी Z बना रहे हैं, ये देखो, यस, तो 3 इक्वल्स टू 4 भी हम लिख देंगे, और रीजन रहेगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एज कौन सी साइड पैरेलल है, AD पैरेलल टू BC। सो बाय
ए रूल, एंगल रूल, हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल AOD इज सिमिलर टू ट्रायंगल COB। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए ए से क्यों? कि टू कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल इक्वल आ गए हैं। तो अब हम इनकी साइड का रेशियो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल ले सकते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड में आपको बता चुका हूं, एक AD के कॉरस्पॉन्डिंग BC है, यानी कि AD अपॉन BC इक्वल टू AO के कॉरस्पॉन्डिंग OC है। AOD में AO है और COB में OC है। सो AO अपॉन OC हम इक्वल ले सकते हैं, और चाहे तो हम ये भी लिख सकते हैं OD या DO अपॉन OB, लेकिन इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारा इन दो से ही काम बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, और ये लिख के हम लिख देंगे साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है। अब जब ये सिमिलर ट्रायंगल की साइड प्रोपोर्शनल हो गई तो AD कितना है? 4, और BC हमें फाइंड करना है, तो BC को हम x अज्यूम कर लेते हैं, तो BC हम x लिख देंगे। और AO अपॉन OC किसके इक्वल था? AO अपॉन OC इक्वल टू DO अपॉन OB इक्वल टू 1/2। तो AO अपॉन OC 1/2 के इक्वल था, तो यहां पर हम 1/2 डाल देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, x मल्टीप्लाई बाय 1 x और 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, तो x इज इक्वल टू 8। और x एक्चुअली हमने BC अज्यूम किया था, तो BC हमारा कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। और ये आंसर किस ऑप्शन से मैच करता है? ऑप्शन C से। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR है, और आगे कहा है कि इफ AM एंड PN आर एल्टीट्यूड्स। AM और PN क्या है? एल्टीट्यूड्स है। अगर AM और PN एल्टीट्यूड्स है ना, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगी, ये वाला एंगल, एंगल 1 मार्क कर लो, ये 90 होगा, और एंगल 2 भी 90 होगा। इस साइड वाले भी एंगल 90 होगा, लेकिन हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है? तो एंगल 1 90 और एंगल 2 भी 90 होगा, ये आपको भी माइंड में रखना है। ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR रिस्पेक्टिवली, AM ABC का एल्टीट्यूड है और PN PQR का। और हमें साथ में दिया है कि AB स्क्वायर रेशियो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4:9। तो क्या दिया है? AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9। सो अगर इससे हम AB अपॉन PQ निकालना चाहें तो हम कैसे निकालेंगे? पहले आप AB अपॉन PQ होल स्क्वायर कर लोगे, इज इक्वल टू 4/9, और AB अपॉन PQ क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 4/9। वैसे हम इधर प्लस माइनस करके लेते हैं, लेकिन इधर हम प्लस लेने, क्योंकि जो साइड्स है ना कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो इसलिए हम इसमें पॉजिटिव ही ले लेंगे, ओनली प्लस माइनस नहीं लेंगे। तो AB अपॉन PQ स्क्वायर रूट ऑफ 4/9। सो फाइनली हमारा AB अपॉन PQ कितना आ गया अभी? 4 का स्क्वायर रूट 2 और 9 का 3। ये आगे भी यूज होगा। अब नेक्स्ट आपको मैं बता रहा हूं, अब हम क्या करेंगे, ये वाले ट्रायंगल को, ट्रायंगल ABM और ट्रायंगल PQN को सिमिलर कर देंगे। देखो बच्चे, ऐसे करने से क्या होगा? ऐसे करने से ये होगा कि जो साइड्स के रेशियोज है ना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो वो सेम हो जाएंगे, क्योंकि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं ना, तो उनके साइड्स की रेशियो सेम होते हैं। हमें फाइंड क्या करना है? AM रेशियो PN। तो AM रेशियो PN फाइंड करना है, तो उस केस में हम ये लिख सकेंगे कि AB अपॉन PQ जो हमारे पास है इज इक्वल टू AM अपॉन PN। तो इससे हमारा AM रेशियो PN निकल आएगा। तो इसको हम, इन दो ट्रायंगल को हमें ABM और PQR को सिमिलर करना होगा। तो कैसे सिमिलर करेंगे ये ध्यान से समझना। तो एंगल B इक्वल टू एंगल Q होगा। Q की जो ये बड़े वाले ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR हमें सिमिलर दिए हुए हैं।
अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। अगर ये वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है तो आपको पूरी स्टेटमेंट ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर लिखना होगा और यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखनी होगी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग तो एंगल बी इक्वल्स टू क्यू हो गया और एंगल वन इक्वल्स टू टू मैं आपको बता ही चुका हूँ, क्योंकि ए एम एल्टीट्यूड है तो एल्टीट्यूड तो हमेशा परपेंडिकुलर होता है अपोजिट साइड से, जहाँ ए के अपोजिट वाली साइड के परपेंडिकुलर होगा, और ऐसे ही पी एन भी क्यू आर के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, तो एंगल वन इक्वल्स टू टू। तो इससे क्या हुआ कि ये दो ट्रायंगल ए बी एम, ट्रायंगल ए बी एम सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एन हो गया, ओके, बाय ए सिमिलरिटी से, ए सिमिलरिटी से सिमिलर हो गए। और जब ये सिमिलर हो गए तो इनकी साइड प्रोपोर्शनल होगी, दैट मीन ए बी अपॉन पी क्यू करें, करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा, जैसे ए बी के करस्पॉन्डिंग इधर पी क्यू है तो ए बी अपॉन पी क्यू, आप नेमिंग में भी दे सकते हो, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए एम अपॉन पी एन होगा, ए एम अपॉन पी एन, और इक्वल टू बी एम अपॉन क्यू एन भी होगा। हालांकि हमें इसकी जरूरत नहीं है, बी एम अपॉन क्यू एन भी होगा। और रीजन इधर आप लिख सकते हो अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल, आर इन सेम रेशियो, या ये भी कह सकते हो उनका रेशियो सेम होता है। तो अब हम ये वाला पार्ट इसका ले लेंगे। अब इधर हम ए बी अपॉन पी क्यू की जगह 2/3 लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी अपॉन पी क्यू हमने फाइंड किया था 2/3, यस सर, और इज इक्वल टू ए एम अपॉन पी एन, तो यही हमें फाइंड करना था इसका रेशियो। सो हम कह सकते हैं 2:3 इज इक्वल टू ए एम रेशियो, इसको रेशियो की फॉर्म में लिख लें पी एन। सो ए एम रेशियो पी एन किसके इक्वल हो गया, 2:3 के, और ये ऑप्शन किससे मैच कर रही है, ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी 2:3 इज अवर आंसर। इसमें हमें बोला है ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें पी एन क्यू पॉइंट्स हैं ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली पे। देखो पॉइंट पी इज ऑन ए बी और पॉइंट क्यू का किस पर है, ए सी पर है, ये लिखा हुआ है सच दैट पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, और पी क्यू जो है ना बच्चा बी सी के पैरेलल है, ये मैंने गिवन में लिख दिया, इन ट्रायंगल एबीसी पी क्यू पैरेलल टू बी सी। और हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट द मीडियन एडी, अब मीडियन एडी गिवन में आएगा क्योंकि ये मीडियन एडी हमें बताया गया कि एडी जो है मीडियन है, तो हमने गिवन में लिख दिया एडी इज द मीडियन। प्रूफ दैट मीडियन एडी ड्रॉन फ्रॉम ए, जो ए से ड्रॉ हो रहा है, ए से देखो आ रहा है ना एडी मीडियन, ऑन बीसी जो कि बीसी पर मीडियन है। अब अच्छा मीडियन क्या होता है, मीडियन वो लाइन सेगमेंट होती है जो वर्टेक्स से आती है, जैसे ट्रायंगल एबीसी की वर्टेक्स ए ले लें तो यहां से ये वाली लाइन एडी आ रही है और वो बीसी के ऊपर मीडियन है, तो बीसी पे मीडियन है, तो हम ये कहेंगे कि जो बीसी है ना 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी एडी से, तो बीसी के 2 इक्वल पार्ट्स कौन से बनेंगे, बीडी एंड सीडी। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एडी मीडियन है तो बीडी इज इक्वल टू सीडी है। और हमें प्रूफ क्या करना है, जो ये मीडियन है ना, देखो लिखा है इधर मीडियन एडी ड्रॉन फ्रॉम ए ऑन बीसी बाइसेक्ट पीक्यू, हमें ये शो करना है कि जो एडी है वो पीक्यू को बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट में 2 इक्वल पार्ट्स में पीक्यू को डिवाइड कर रही है। तो एक तरह से हमें ये शो करना है कि पी आर इज इक्वल टू क्यू आर है, पी आर इक्वल टू क्यू आर है, और अगर पी आर इक्वल टू क्यू आर हो जाएगा तो ए आर एपी क्यू के लिए मीडियन हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन में आ सकता है, प्रूव दैट ए आर इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल एपी क्यू, क्वेश्चन थोड़ा चेंज होकर अगर आए तो ऐसे आएगा, ओके। तो पी आर इज इक्वल टू क्यू आर हमें इस क्वेश्चन में इतना प्रूव करना है, ओके। तो पहले गिवन मैंने लिख लिया इन ट्रायंगल एबीसी पीक्यू पैरेलल टू बीसी एंड एडी इज द मीडियन, और हमने प्रूव क्या करना है, एडी बाइसेक्ट पीक्यू, एडी पीक्यू को बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मीन पी आर इज इक्वल टू क्यू आर है, ये हमें शो करना है। अब अच्छा ध्यान दो, जो हमें गिवन है और जो प्रूव करना है वो कौन से ट्रायंगल के पार्ट्स हैं, तो उन्हीं ट्रायंगल को हम कंसीडर करेंगे। देखो हमने पी आर और क्यू आर इक्वल शो करने हैं और हमें दिया बीडी और डीसी इक्वल दिए हैं, तो हम ट्रायंगल एपीआर को सिमिलर करेंगे ट्रायंगल एबीडी के, ध्यान से सुनना, ट्रायंगल एपीआर ये वाला पॉइंटर पे ध्यान देना, सिमिलर टू ट्रायंगल एबीडी, इस ट्रायंगल के सिमिलर करेंगे क्योंकि इसमें पीआर आ रहा है और इसमें बीडी आ रहा है। और फिर उसके बाद हम लेंगे ये दो ट्रायंगल, ट्रायंगल एक्यूआर एंड ट्रायंगल एसीडी, क्योंकि इसमें क्यूआर और डीसी आ रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैंने जैसे कि बताया हम ट्रायंगल एपीआर और ट्रायंगल एबीडी लेंगे, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल एपीआर एंड ट्रायंगल एबीडी। देखो बच्चा इन दोनों को सिमिलर करने के लिए हमें क्या क्या पार्ट ले सकते हैं, क्योंकि हमें ये कहा है कि पीक्यू पैरेलल टू बीसी है, क्वेश्चन में गिवन है, तो इससे हम ये कह सकते हैं पीआर पैरेलल टू बीडी भी होगा। अगर पूरी लाइन पैरेलल है तो उनके पार्ट्स भी पैरेलल होंगे, तो इधर हम लिख देंगे पीआर पैरेलल टू बीडी, और रीजन में देंगे बिकॉज पीक्यू इज पैरेलल टू बीसी, ओके। तो ये रीजन में हमने लिख दिया। अब अगर ये बच्चा पैरेलल है
तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, एंगल 1 और एंगल 2। एंगल एपीआर का एंगल 1 ले लो और एबीडी का एंगल 2, और ये कौन से एंगल होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। देखो इस तरह से बन रहे हैं ना, ये और ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है, तो हम लिख देंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब सेकंड एंगल हम ये ले सकते हैं, ये भी तो देखो कॉरस्पॉन्डिंग है ना। अगर मैं इधर 3 मार्क कर लूं और इसे 4 मार्क कर लूं तो एंगल 3 इक्वल टू 4, इसका रीजन भी सेम होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, तो इससे क्या हुआ कि दो पेयर हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल आ गए। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल एपीआर इज सिमिलर टू ट्रायंगल एबीडी बाय ए सिमिलरिटी। ओके, बाय ए सिमिलरिटी से दोनों सिमिलर हो गए। अब हम इनके साइड्स का रेशियो सेम ले सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, दैट इज एपी अपॉन एबी। छोटे वाले ट्रायंगल का एपी ले लो बच्चा, एपी, और बड़े वाले ट्रायंगल की साइड एबी ले लो। तो एपी अपॉन एबी इक्वल टू पीआर अपॉन बीडी, इक्वल टू पीआर अपॉन बीडी। हम वैसे तो एआर अपॉन एडी भी ले सकते थे, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो इन्वॉल्वमेंट है एंगल्स की वो किसमें है? पीआर और बीडी में। तो इसलिए हम यही वाले लेंगे, और इसका रीजन देंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होती है ना सिमिलर ट्रायंगल्स की, उनका रेशियो सेम रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसे हम इक्वेशन 1 मान के चलते हैं। ठीक है, देखो बच्चा मैंने इधर इक्वेशन 1 लिख दिया। अब इसी तरह से बच्चा ये दोनों ट्रायंगल भी हमारे सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल AQR सिमिलर टू ट्रायंगल ACD, AQR सिमिलर टू ACD। तो हम लिख देंगे सिमिलरली ट्रायंगल AQR सिमिलर टू ट्रायंगल ACD। ओके, तो ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हो गए। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनकी साइड का भी रेशियो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम रहेगा। तो हम लिख सकेंगे कि AQR का AQ साइड अपॉन ACD की AC साइड इक्वल होगी किसके बच्चा? QR अपॉन DC के। AQ अपॉन QC इज इक्वल टू QR अपॉन DC। रीजन यही रहेगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो हम एस्टेरिस्क मार्क करके सेम रीजन लिख सकते हैं इधर। ओके, तो ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अभी यहीं तक अभी करा है हमने। अब देखो बच्चा नेक्स्ट स्टेप ध्यान से समझना। अब हम लेंगे इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल ABC। एक तो एंगल 1 इक्वल टू 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये मैं इधर पहले भी बता चुका हूं बच्चा। और इधर मार्क कर लो एक एंगल 5 और ये एंगल 6, ये दोनों भी कॉरस्पॉन्डिंग होंगे। तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, ये सेम रीजन है, रिपीट हो रहा है बच्चा इसमें, तो ये सेम रीजन लिख देंगे, एंगल 5 इक्वल टू 6। तो इससे क्या होगा कि ट्रायंगल APQ इज प्रूव सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। अब जब ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए बच्चा, तो इसकी साइड का रेशियो सेम ले सकते हैं। इस बार जो हम साइड का रेशियो लेंगे ना, वो ये लेंगे, ध्यान देना बच्चा, AP अपॉन AB। ये क्यों लेंगे अभी आपको पता चलेगा, AP अपॉन AB। देखो बच्चा, स्मॉलर ट्रायंगल APQ की AP और बिगर ट्रायंगल ABC की AB साइड का रेशियो AP अपॉन AB इक्वल होगा स्मॉलर ट्रायंगल की AQ वाली साइड का रेशियो किसके साथ? ट्रायंगल ACB की बड़ी वाली साइड AC के साथ। तो अगेन ये वाला रीजन रिपीट हो रहा है, तो एस्टेरिस्क मार्क डाल के यहां सेम लिख देंगे हम। और ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब देखो बच्चा 1, 2 और 3 को ऑब्जर्व करो। इधर हमने प्रूव किया AP अपॉन AB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। अब AP अपॉन AB इक्वेशन 1 से किसके इक्वल आ रहा है? PR अपॉन BD। तो AP अपॉन PB की जगह हम PR अपॉन BD ले सकते हैं। ओके, इज इक्वल टू AQ अपॉन AC किसके इक्वल है? QR अपॉन DC के प्रूव किया ना इक्वल हमने। सो QR अपॉन DC ये हम लिख देंगे। ओके, तो हमारे पास आ गया PR अपॉन BD इज इक्वल टू QR अपॉन DC। अब बच्चा ध्यान दो, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है कि AD मीडियन है। मैं स्टार्टिंग में बताया था मीडियन क्या होता है, जिस वर्टेक्स से मीडियन आ रहा होता है ना, उसके अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड कर देता है। तो एक है अपोजिट वर्टेक्स, एक अपोजिट साइड BC है, क्योंकि लिखा ना मीडियन ड्रॉन फ्रॉम A ऑन BC, तो ये BC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि BD इज इक्वल टू DC है, और इसका रीजन होगा AD इज अ मीडियन। ओके, BD इज इक्वल टू DC, AD इज अ मीडियन। ओके, अब ध्यान दो बच्चा इधर, अब क्योंकि BD और DC इक्वल है, तो हम BD की जगह DC ले सकते हैं। ये वाली इक्वेशन में जो लास्ट में इक्वेशन बनी है, इसे हम इक्वेशन 4 मार्क कर देते हैं। इन इक्वेशन 4 BD और DC इक्वल है, तो हम BD की जगह DC ले सकते हैं। तो PR अपॉन BD की जगह DC आ जाएगा, और QR अपॉन DC को हम ऐसे लिख देंगे। हम ये भी कर सकते थे DC की जगह BD ले लेते, एक ही बात है बच्चा। अब क्या करो, दोनों साइड को DC से मल्टीप्लाई कराओ। तो हम लिखेंगे PR अपॉन DC मल्टीप्लाई बाय DC इज इक्वल टू QR अपॉन DC
मल्टीप्लाई बाय डीसी। देखो बच्चा, किसी भी इक्वेशन में एलएचएस और आरएचएस से मल्टीप्लाई करने में इक्वेशन बैलेंस रहती है, उसकी इक्वेशन चेंज नहीं होती, तो ये हम कर सकते हैं। और इसलिए ये डीसी से इसलिए मल्टीप्लाई करा रहे हैं क्योंकि हम डिनोमिनेटर से डीसी हटाना चाहते हैं। तो ये डीसी और डीसी कट जाएगा और यहां पर भी डीसी और डीसी कट जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, पी आर इज इक्वल टू क्यू आर। यही हमें प्रूव करना था। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर एडी बाइसेक्ट पीक्यू। क्यों? क्योंकि पी आर इक्वल टू क्यू आर हो गया, तो एडी पीक्यू को इस तरह से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो एडी बाइसेक्ट पीक्यू हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या गिवन है हमें और क्या प्रूव करना है, ध्यान से समझना। इन द गिवन फिगर बिलो हमें गिवन है AD अपॉन AE इक्वल टू AC अपॉन BD एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये हमने गिवन में लिख दिया और हमें शो क्या करना है, शो दैट ट्रायंगल BAE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CAD। BAE कौन सा ट्रायंगल है, ये वाला देखो, ठीक है, और CAD ये वाला ट्रायंगल CAD। इन दो ट्रायंगल को हमें सिमिलर करना है। तो कैसे करेंगे इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले हम ये जो गिवन है ना कि AD अपॉन AE इक्वल टू AC अपॉन BD, इसको हम यहाँ कॉपी कर लेंगे और अब ध्यान से इसको फिगर से रिलेट करते हैं जो हमें गिवन है। देखो इधर अगर हम AD को ऑब्जर्व करें, लाइन सेगमेंट AD कौन सी है, ये वाली, ये कौन से ट्रायंगल का पार्ट है बेटा, CAD का पार्ट है ना, यस सर CAD ट्रायंगल का पार्ट है। और जो ये इसके नीचे जो साइड है AE, ये कौन से ट्रायंगल का पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ ट्रायंगल BAE। यानी कि AD पार्ट है, AD किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ ट्रायंगल CAD, ओके। और AE किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ ट्रायंगल BAE। और इन दोनों का रेशियो किसके इक्वल होना चाहिए, होना चाहिए, ध्यान से सुनो, किसके इक्वल होना चाहिए था, AC बड़े वाले ट्रायंगल की AC अपॉन स्मॉलर ट्रायंगल की AB के इक्वल, ठीक है। लेकिन यहां पर तो हमारे पास BD है ना, यहां अगर BD की जगह AB होता ना तो हम कह सकते थे कि AD अपॉन AE इक्वल टू AC अपॉन AB और साथ में एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन। तो ये दोनों ट्रायंगल BAE और ट्रायंगल CAD हमारे सिमिलर हो जाते बाय SAS, क्योंकि दो साइड का रेशियो, टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है और उनके बीच के जो एंगल है, इंक्लूडेड एंगल्स, देखो दोनों साइड के बीच में ना एंगल तो इंक्लूडेड, वो इक्वल हो गया, तो ऐसे ऐसे तुम्हारे ट्रायंगल सिमिलर हो जाते। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर हमें AC अपॉन BD दिया है इंस्टेड ऑफ AB। तो अब कैसे हम BD की जगह AB लाएंगे ताकि हम ट्रायंगल को सिमिलर कर सके। तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा जो हमें सेकंड गिवन है। और क्या गिवन है इसके, एंगल 1 इक्वल टू 2 गिवन है ना, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन है। एंगल 1 इक्वल टू 2 कौन से ट्रायंगल का पार्ट है, ट्रायंगल BAD का पार्ट है, ठीक है। इसमें हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे जो मैं आपको भी बता रहा हूं, ध्यान से समझना। मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, ठीक है, उसमें हमें एंगल B यानी कि ये वाला एंगल और एंगल C इक्वल दिए हैं। तो जो एंगल B के सामने वाली साइड होगी, B के अपोजिट कौन सी है, एरो से देखो AC, किसके इक्वल होगी, जो C के अपोजिट है, C के सामने है AB, यानी कि दोनों इक्वल एंगल के सामने वाली साइड भी इक्वल होगी। तो AB इक्वल टू AC हम ले सकते हैं। और इस प्रॉपर्टी को हम कैसे लिखेंगे, दैट साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। जो साइड अपोजिट होती है इक्वल एंगल्स के, वो इक्वल होती है। तो अब इस ट्रायंगल में भी ऐसा ही कुछ है, होगा, देखो है कुछ BAD, इसमें एंगल 1 और एंगल 2 दिया है। अब एंगल 1 के अपोजिट हमारे पास BD है, देखो ध्यान से, एंगल 1 के अपोजिट BD, BAD वाले ट्रायंगल को ऑब्जर्व करना, ओके। ये B वाली लाइन बीच में भूल जाना अगर है। और जो एंगल 2 के अपोजिट कौन सी है, AB, एंगल 1 के अपोजिट BD और एंगल 2 के अपोजिट AB। तो हम कह सकते हैं कि AB इक्वल टू BD, कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल से। तो हम यही करेंगे, पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल BAD एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन, ओके। सो AB इक्वल टू BD, AB इक्वल्स टू BD, और रीजन साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, वो इक्वल होती हैं। तो हम साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल लिख दिया हमने इधर। और अब इसे अगर हम जो हमने यहाँ इक्वेशन लिखी थी, ये वाली फर्स्ट वाली इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 कंसीडर कर लें और इसे इक्वेशन 2 मान लें। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम
पहले लिख लेते हैं फ्रॉम 1 and 2. कैन वी से दैट, क्या हम ये लिख सकते हैं कि AD अपॉन AE इक्वल टू AC अपॉन BD की जगह क्या आ जाएगा, BD किसके इक्वल है, AB के इक्वल है ना, तो BD की जगह हम AB लिख देंगे। तो जो हम अब चाहिए था अब हमें मिल गया। अब हम सिमिलरिटी करते हैं ट्रायंगल की। ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल BAE, इन ट्रायंगल BAE एंड ट्रायंगल CAD। ध्यान से समझना बेटा, इसमें बड़े वाले ट्रायंगल की AD साइड, यहां पर देखो AD की साइड, बड़े वाले ट्रायंगल की AD साइड अपॉन स्मॉलर ट्रायंगल की AE साइड, यानी कि CAD की AD और BAE की AE साइड किसके इक्वल हो गई। अब देखो जो हमने प्रूव किया, यहां प्रूव किया ना, AC अपॉन AB के, बड़े वाले ट्रायंगल की आप AC साइड अपॉन स्मॉलर ट्रायंगल की AB साइड होगी कि नहीं, यस सर। सो हम इधर लिख देंगे AC अपॉन AB, और इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन, क्योंकि एंगल A BAE में भी आ रहा है, देखो नेमिंग भी देख सकते हो, फिगर में भी देख सकते हो, BAE में भी एंगल A है और CAD में भी एंगल A है, एंगल A कॉमन, और इसमें लिख देना प्रूव्ड। ये हम प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड। तो इससे क्या हुआ कि ट्रायंगल BAE बिकम सिमिलर टू ट्रायंगल CAD बाय SAS रूल। ओके, SAS रूल, हेंस प्रूव्ड। इसमें लिखा है इन द गिवन फिगर DB इज परपेंडिकुलर टू BC। DB जो है BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, देखो बच्चा यहाँ 90 डिग्री बना रहे हैं। उसके अलावा क्या लिखा है, DE इज परपेंडिकुलर ऑन AB। DE वाली लाइन सेगमेंट किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, AB के ऊपर, तो यहाँ एक 90 बनेगा और यहाँ भी एक 90 आएगा। उसके अलावा हमें कहा है कि AC इज परपेंडिकुलर ऑन BC, और AC जो लाइन सेगमेंट है वो BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, और हमें प्रूव करना है साइड्स के रेशियो को इक्वल, जैसे कि BE अपॉन DE इज इक्वल टू लाना है AC अपॉन BC। जो ये साइड्स है बच्चा, इन दो ट्रायंगल्स के पार्ट है, ट्रायंगल DBE और ACB के। तो इन दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर कर दे तो हम साइड्स के रेशियो सेम ले सकते हैं। लेकिन ऐसा करने से पहले बच्चा ध्यान से समझना, हमें कॉरस्पॉन्डेंस, एंगल की कॉरस्पॉन्डेंस, वर्टेक्स की कॉरस्पॉन्डेंस पता होनी चाहिए कि A किसके कॉरस्पॉन्डिंग है इसमें, या E और C कॉरस्पॉन्डिंग है, क्या कॉरस्पॉन्डेंस है ये हमें पता होनी चाहिए। तो ध्यान से देखो बच्चा, यहाँ पर इस ट्रायंगल में, छोटे वाले ट्रायंगल में E जो है 90 है, E 90 है यहाँ पर, यस सर 90 है, और बड़े वाले ट्रायंगल में C 90 है। तो यानी कि जो वर्टेक्स E है ना वो कॉरस्पॉन्डिंग है किसके, वर्टेक्स C के। नेमिंग के लिए कर रहे हैं, नेमिंग अगर हम एक बार प्रॉपर हो गई ना बच्चा, और ये सिमिलर हो गए ट्रायंगल, हमने सिमिलर प्रूव कर दे, सिमिलर करना बहुत आसान है प्रूव, लेकिन उससे पहले कॉरस्पॉन्डेंस को पहचानना कि कौन सी साइड किसकी कॉरस्पॉन्डिंग है वो इंपॉर्टेंट है, उससे हम करेक्ट रेशियो ले पाएंगे। तो C और E कॉरस्पॉन्डेंस है। अब दूसरी कॉरस्पॉन्डेंस ढूंढने के लिए बच्चा पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, जैसे कि क्वेश्चन में हमें कहा है कि DB जो है ना BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, DB किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, BC के, और AC किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, वो भी BC के। अगर टू लाइंस सेम लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होती है ना, ये याद रखना, टू लाइंस परपेंडिकुलर टू सेम स्ट्रेट लाइन, तो वो एक दूसरे के पैरेलल होती है, ये आप माइंड में रख लो। टू लाइंस विच आर परपेंडिकुलर टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। तो हम ये कह सकते हैं कि DB इज पैरेलल टू AC है। अब अगर DB AC के पैरेलल हो गया बच्चा, तो ध्यान से समझना, जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल जो ये B पे एंगल बन रहा है, देखो बच्चा ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला एंगल, यानी कि एंगल DBE, छोटे वाले ट्रायंगल में, छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल DBE, एंगल DBE ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, बड़े वाले ट्रायंगल के A के। तो ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ये किस टाइप का एंगल हो गया, Z वाले एंगल हो गए ना, NZ किसी भी तरह के, देखो ऐसे। तो ये एंगल जो होते हैं ना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, ये जनरली NZ फ्लिप करके कैसे भी बनाते हैं, फ्लिप करके भी N हो सकता है, सीधा N भी हो सकता है, Z भी हो सकता है। तो ये जो होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर से इक्वल हो जाएंगे अगर हम AC और DB को पैरेलल प्रूव कर दें, जो कि इधर मैं आपको बता चुका हूँ कि DB और AC पैरेलल है। और क्यों पैरेलल है,
बिकॉज ये दोनों एक सेम लाइन की बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो अब कॉरस्पॉन्डेंस दूसरी क्या मिल गई, छोटे वाले ट्रायंगल का बी पॉइंट बड़े वाले ट्रायंगल के ए पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग। अब अच्छा तो तीसरा पॉइंट दोनों ट्रायंगल के बच गए, कौन कौन से बचे, इसके ई और बी हम ले चुके हैं, छोटे वाले ट्रायंगल का डी बच गया, और बड़े वाले ट्रायंगल का कौन सा पॉइंट बच गया, उसके सी और ए हम ले चुके हैं, तो कौन सा पॉइंट बचा है, बी वाला, तो इधर बी लिख देंगे, जो रिमेनिंग पॉइंट है लास्ट में लिख दो। तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर देना बच्चा, इन ट्रायंगल ईबीडी और सीएबी में पार्ट्स दो एंगल इक्वल ले आए, तो हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते हैं, और फिर साइड के रेशियो से जो हमने रिजल्ट लाना है हम ला सकते हैं। तो कैसे आप सिमिलर करेंगे, बहुत आसान है। अभी मैंने बताया यहाँ पर एंगल डीईबी किसके इक्वल है, एंगल एसीबी के। तो हम इधर लिख देते हैं एंगल डीईबी इक्वल टू एंगल एसीबी, और क्यों इक्वल है, दोनों 90 डिग्री है, ईच 90। क्वेश्चन में गिवन है देखो, क्योंकि डी परपेंडिकुलर ऑन एबी था और एसी परपेंडिकुलर ऑन बीसी था, तो ईच 90 हो गया। और अभी मैंने आपको बताया था क्योंकि डीबी एसी के पैरेलल है, तो जो ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये जो अभी मैं मार्क करके आपको दिखाता हूँ, ये वाला छोटा वाला डीबीई, छोटे वाले ट्रायंगल में डीबीई एंगल बड़े वाले ट्रायंगल के एंगल ए के इक्वल है। तो हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ईबीडी बोल चुके हैं, तो एंगल बी, ईबीडी का एंगल बी बड़े वाले ट्रायंगल के एंगल ए के इक्वल है। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल ए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि डीबी पैरेलल टू एसी है, तो इधर लिख देना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एस डीबी इज पैरेलल टू एसी। और डीबी एसी की जो पैरेलल है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, दो लाइन अगर सेम लाइन के परपेंडिकुलर होती है तो एक दूसरे के पैरेलल भी होती हैं, तो ये ध्यान रखना। तो अब ये दोनों ट्रायंगल हमारे ट्रायंगल ईबीडी सिमिलर हो गए किसके, ट्रायंगल सीएबी के, और नेमिंग हमेशा कॉरस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंग लिखना, और बाय विच केस, बाय ए सिमिलरिटी रूल। ओके, ए सिमिलरिटी रूल से हो गए। अब कॉरस्पॉन्डेंस लेते हैं बच्चा, जैसे कि इधर ईबी या बीई, एक ही बात है, क्योंकि क्वेश्चन में बीई लिखा था, हम बीई ले लेते हैं, ईबी को फ्लिप करके हम बीई भी लिख सकते हैं। तो बीई के कॉरस्पॉन्डिंग इस वाले ट्रायंगल में क्या है, अब जो ये नेमिंग करिए कॉरस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंग करिए, तो हम नेमिंग को यूज करके रेशियो ले सकते हैं, ये क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ही होंगी। तो बीई के कॉरस्पॉन्डिंग एसी होगा, देखो बीई ऐसे जा रहा है ना, तो ए सी हम नेम देंगे, बीई अपॉन एसी इज इक्वल टू, ध्यान से समझना बच्चा, अब इधर आप ले लो बीडी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है, एबी। देखो सेकंड और थर्ड नंबर पे बी और डी है, और इस वाले ट्रायंगल में सेकंड और थर्ड नंबर पे ए बी है, तो बी डी अपॉन ए बी इक्वल टू अब तीसरे कॉरस्पॉन्डेंस कौन सी होगी, ध्यान से समझना बच्चा, ये वाली साइड ई और डी, ई डी कह लो या डीई कह लो, सेम बात है, क्योंकि इधर डीई है, तो इसलिए हम इधर डीई ही लिखे तो बेटर रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लेंगे डीई, और डीई के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, बीसी। देखो डी टू ई थर्ड और फर्स्ट पोजीशन में, बी सी इस वाले ट्रायंगल में थर्ड और फर्स्ट में है कॉरस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंग, अपॉन डीई अपॉन बीसी। तो इसका रीजन होगा साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन सेम रेशियो। जो ये हमने प्रूव करना था, वो तो क्या प्रूव करना था, बीई अपॉन डीई, लेकिन इधर बीई के नीचे तो एसी आ रहा है, और दूसरा लाना था एसी अपॉन बीसी। देखो इधर डिनोमिनेटर में तो बीसी आ रहा है, लेकिन ऊपर क्या आ रहा है, डीई। तो हम इन दोनों को इक्वेट करके कॉरस्पॉन्डेंस ला सकते हैं, और उसमें कुछ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह यूज करके भी कर सकते हैं, ये रिजल्ट ला सकते हैं जो हमारा है। तो सबसे पहले बच्चा हम फर्स्ट और थर्ड रेशियो को इक्वल ले लेते हैं, तो बी अपॉन ए सी, क्योंकि हमें इसी की जरूरत है, इज इक्वल टू डीई अपॉन बी सी। अब फर्क क्या है बच्चा, जो डीई है यहां होना चाहिए था एसी की जगह, और एसी जो है डीई की जगह होना चाहिए था। तो हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम बीई को एलएचएस में रखें और एसी को आरएचएस में ले जाए, तो एसी एलएचएस में किस में है, डिवाइड में, जब ये आरएचएस में जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी कि न्यूमरेटर में चला जाएगा, एसी इधर आ जाएगा। और जो ये डी है आरएचएस में है, ये किस में है, मल्टीप्लाई में, जब न्यूमरेटर में होता है तो मल्टीप्लाई में मानते हैं, तो उसको हम डिवाइजर में ले लेंगे, जब वो उसको हम एलएचएस में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट लाना है। तो बीई अपॉन डीई आ गया एलएचएस, जो कि हमने लाना था, और इधर एसी ऊपर चला गया, और बीसी को बीसी की जगह ही लिख देंगे, क्योंकि एसी अपॉन बीसी हमने लाना था। तो ये हम कर सकते हैं बच्चा, इसमें हमने
जैसे लीनियर इक्वेशन में मल्टीप्लाई का डिवाइड और डिवाइड का मल्टीप्लाई करके इसको रेशियो ले आए हैं जो हमें रिक्वायर्ड रेशियो थे। तो इस तरह से हमने अपना रिजल्ट प्रूव कर लिया। ट्रायंगल ABC is such that AB is 3 centimeter, BC is equal to 2, CA is equal to 2.5 centimeter. If triangle ABC is similar to triangle DEF and EF is equal to 4, then perimeter of triangle DEF is। बेटा हमें एक ट्रायंगल ABC पहले मेंशन है। Let us draw that triangle first। ठीक है, एंड इसको नेम दे देते हैं बेटा ABC। इन दिस AB is 3 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में दिया हुआ देखो बेटा, BC is 2, BC 2 सेंटीमीटर है और CA कितनी है बेटा 2.5 सेंटीमीटर। ओके, अब लिखा है इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। देखो बेटा एक ट्रायंगल और आ गया, ट्रायंगल DEF। लेट अस ड्रॉ दैट ट्रायंगल आल्सो। एक बार मोर ट्रायंगल भी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से फिगर बन गई हमारी, एंड लेट अस नेम इट DEF। इसमें बेटा हमें गिवन क्या है इस ट्रायंगल का, EF इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। EF 4 दिया ना, और हमें फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF। किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है बेटा, सम ऑफ 3 साइड्स। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF क्या रहेगा, सम ऑफ ऑल साइड। सो DE प्लस EF प्लस DF, यही होगा ना पेरीमीटर इसका। लेकिन बेटा इसमें हमें EF तो पता है 4, बट DE और DF की वैल्यू नहीं दी, तो हमें DE और DF फाइंड करना होगा। सो सी हाउ वी फाइंड दैट। वी नो दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन में दिया हुआ है ना बेटा, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, क्वेश्चन में हमें गिवन है। अब बेटा जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएं, जो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है ना, उनका रेशियो क्या रहता है, सेम रहता है। ओके, सो कैन वी से दैट AB, इसका AB अपॉन DE, ट्रायंगल DE, इन दोनों साइड का रेशियो, इनकी दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो किसके इक्वल होगा, BC अपॉन EF, यानी BC, ट्रायंगल ABC की BC साइड और ट्रायंगल DEF की EF वाली साइड की रेशियो के इक्वल, इज इक्वल टू AC अपॉन DF। तो ऑल थ्री कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। और इसका रीजन आपको पता है बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल, और इन सिंपल लैंग्वेज आर इन सेम रेशियो। तो बेटा ये माइंड में रखना है। अब देखो बेटा जो गिवन है हम वैल्यू डालते हैं। AB हमें कितना दिया है 3, और DE हमें नहीं दिया, तो DE को मैं एज इट इज लिख देता हूँ, फाइन। अब BC हमें कितना दिया 2, यस इट इज 2, एंड EF इज 4, और AC कितना बेटा 2.5, और DF नॉन नहीं। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को इक्वल करके DE की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मैं इसको लिख देता हूँ बेटा 3 अपॉन DE अलग से लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 2 अपॉन 4। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं बेटा, DE इंटू 2 होगा, ट्वाइस DE, ओके, इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4, एंड व्हाट वुड बी DE। आसान है बेटा, तो इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाके इसको डिवाइड कर देगा 3 इंटू 4 को, तो ये कट करा 2, 6 सेंटीमीटर। तो DE हमारा कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया ना। इसी तरह से हम DF निकालेंगे, लेकिन DF के लिए किसको इक्वेट करेंगे, इन दोनों को। दैट मीन 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 2.5 अपॉन DF। क्रॉस मल्टीप्लाई कराए तो बेटा 2 मल्टीप्लाई बाय DF इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 2.5, फाइन। अब फाइनली DF क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 2.5 अपॉन 2, अब 4 और 2 ये कट गया, कितना आया 2 इंटू 2.5, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आ गया ना। अब DF कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। और हमने अभी क्या देखा था बेटा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF किसके इक्वल था, सम ऑफ 3 साइड्स, DE प्लस EF प्लस DF। अब हमारे पास तीनों साइड है, अब इन 3 साइड को हम ऐड कर देंगे बेटा, इधर जगह नहीं बची, सो आई एम राइटिंग हियर, ओके। सो पेरीमीटर कितना रहेगा
जैसे कि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, DE प्लस EF प्लस DF. सो DE हमारा 6 है. व्हाट इज DF? 5. एंड व्हाट इज EF? 4. So finally answer is 15 सेंटीमीटर. ओके, सो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन बी, 15 सेंटीमीटर. इसमें बोला 1.5 मीटर टॉल बॉय है, एक बॉय है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है, इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैंप पोस्ट, और वो एक लैंप पोस्ट के बेस से, बेस मींस उसके बॉटम से दूर जा रहा है, और वो लैंप पोस्ट की जो हाइट है ना वो हमें 12 मीटर हाई दी है, अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैंप पोस्ट विच इज 12 मीटर हाई, और उसकी स्पीड क्या दी है बॉय की, वो किस स्पीड पे चल रहा है, एट द स्पीड ऑफ 2.5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में वो 2.5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है. हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ हिज शेडो, उसकी शेडो की लेंथ फाइंड करनी है आफ्टर 3 सेकंड, 3 सेकंड के बाद उसकी शेडो की लेंथ क्या रहेगी, ये हमें फाइंड करना है. तो बच्चा पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए. जैसे कि पहले एक ग्राउंड ड्रॉ कर लिया, एक ग्राउंड हो गया, उसके ऊपर एक लैंप पोस्ट है, और लैंप पोस्ट की हाइट हमें कितनी दी है, 12 मीटर. लैंप पोस्ट की जो हाइट है 12 मीटर दी है, उसको हम नेम भी दे देते हैं लैंप पोस्ट को AB. अब एक बॉय है जो कि 1.5 मीटर टॉल है, वो इस लैंप पोस्ट के बेस से, बेस इसका बी हो गया, से दूर जा रहा है. अभी ये नहीं बताया कि बॉय खड़ा किधर है, हम ये मान के चलेंगे कि जो अपनी वो डिस्टेंस, जो जर्नी है अपना चलना कहां से शुरू करता है, पॉइंट बी से शुरू कर रहा है, और वो किस स्पीड पे चल रहा है, 2.5 मीटर पर सेकेंड. अब हम ये देखेंगे कि वो 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा. मान लो वो बॉय जो है, एक पॉइंटर पे ध्यान है, इस पॉइंट पे आ जाता है, पॉइंटर पे ध्यान दो, सी पॉइंट पे आ जाता है, बॉय यहां आ गया, और बॉय की हाइट कितनी दी है हमें, 1.5 मीटर. बॉय यहां आके खड़ा हो गया क्योंकि वो दूर जा रहा था, मूविंग अवे, अवे मींस दूर जाना. 1.5 मीटर उसकी हाइट है, और वो इतना डीसी डिस्टेंस कवर कर लिया उसने कितने सेकंड में, 3 सेकंड में. 3 सेकंड में ये डिस्टेंस कवर कर लिया. ये डिस्टेंस अभी हम कैलकुलेट करेंगे. पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ हिज शेडो. अब देखो बच्चा, शेडो कहां फॉर्म हुई, शेडो और ये वाली पोर्शन, जो पॉइंटर पे ध्यान देना, ये इसकी शेडो है, क्योंकि जो सनरेज आएगी, मान लो इधर सन है, तो सनरे कुछ इस तरह से आएगी, बॉय बॉय उसका जो लाइट का रास्ता ब्लॉक करेगा, रोकेगा लाइट को, तो उसकी शेडो यहाँ फॉर्म हो जाएगी. तो और वो रे आगे जाके जहां शेडो खत्म होगी ना वहां गिरेगी, तो ये सन रे है. ठीक है, तो कुछ इस तरह की फिगर बन जाएगी. हमें क्या निकालना है, शेडो ऑफ द बॉय डीसी. डीसी जो है बॉय की शेडो है, उसको हम एक्स मान लेते हैं. ठीक है, अब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 3 सेकंड में, पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे. और डिस्टेंस क्या है, बीसी. तो डिस्टेंस बीसी इज इक्वल टू, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम. अब स्पीड क्या है बॉय की, 2.5 मीटर, तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय, उसने कितने सेकंड में डीसी डिस्टेंस कवर किया, 3 सेकंड में, तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 3, 7.5 मीटर बीसी डिस्टेंस हो गया हमारा. ओके, अब हमें फाइंड क्या करना है, ये डीसी वाला पार्ट, यानी कि लेंथ ऑफ द शेडो, जो कि एक्स है, और कौन से ट्रायंगल का पार्ट है, ट्रायंगल डीसी. अगर मैं इधर मार्क कर दूं ई, तो ट्रायंगल डीसीई का, ये छोटे वाले ट्रायंगल का पार्ट है. ठीक है, तो डीसीई का पार्ट है. और इसके अलावा हमें गिवन क्या क्या है, एक तो बीसी गिवन है. अब जो अगर हम डीबी को देखें बच्चा, तो डीबी कौन से ट्रायंगल का पार्ट है, ट्रायंगल डीबीए का, और डीबी किसके इक्वल होगा, एक्स प्लस 7.5, ये भी हमें पता है. इसके अलावा और क्या गिवन है हमें, एक तो ईसी, ये छोटे वाले ट्रायंगल की साइड ईसी दी है, और बड़े वाले ट्रायंगल डीबीए की साइड एबी दी है. ठीक है, तो यही दो ट्रायंगल इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, ट्रायंगल डीसीई और ट्रायंगल डीबीए. तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करके इनके साइड के रेशियो को इक्वल ले लेंगे, और उस साइड के रेशियो से ही हम लेंथ ऑफ द शेडो फाइंड कर पाएंगे. तो कैसे करेंगे वो ध्यान से समझना बच्चा. तो पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल डीसीई एंड ट्रायंगल डीबीए. ध्यान दो बच्चा, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, और ये वाला भी एंगल 90 डिग्री होगा. क्यों, क्योंकि जो पोल है वो भी परपेंडिकुलर होगा इसके ऊपर, ग्राउंड के ऊपर, और इसी तरह से बॉय भी परपेंडिकुलरली खड़ा है, सीधा मान के चलते जो सीधा ही खड़ा है, तो ये भी 90 डिग्री होगा. ठीक है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच 90. तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गए. अब ये वाला एंगल डी कौन से ट्रायंगल का पार्ट है, ट्रायंगल डीसीई का, और ये एंगल डी ट्रायंगल डीबीए का भी एंगल है. तो ये दोनों ट्रायंगल का कॉमन एंगल हो गया. तो एंगल डी इक्वल टू एंगल डी, रीजन हम इधर लिख देंगे कॉमन एंगल. अब बच्चा, दोनों ट्रायंगल के दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर हमारे पास इक्वल आ गए, तो हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर ले सकते हैं. तो ट्रायंगल डीसीई इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीबीए बाय ए सिमिलरिटी रूल, ए रूल से हो गया. ओके, अब जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए,
तो इनकी साइड का रेशियो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो हम इक्वल ले सकते हैं। तो पहले हम छोटे वाले ट्रायंगल DCE की DC साइड लेते हैं, तो DC अपॉन इसके कॉरस्पॉन्डिंग बड़े वाले ट्रायंगल में कौन सी साइड है, DC के कॉरस्पॉन्डिंग, देखो बच्चा नेमिंग से भी देख सकते हो आप, DC के कॉरस्पॉन्डिंग DB है, और फिगर में भी देखो तो DC की कॉरस्पॉन्डिंग DB है, तो DC अपॉन DB इक्वल टू ये छोटे वाले ट्रायंगल की EC साइड देखो EC, ये किसके इक्वल होगी, बड़े किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगी, सॉरी, तो वो AB के कॉरस्पॉन्डिंग होगी, तो EC अपॉन AB, तो ये दोनों रेशियोज इक्वल हो जाएंगे। वैसे तीसरी साइड का भी पेयर है DE अपॉन DA भी हम ले सकते हैं, लेकिन इसकी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि नाम ये फाइंड करना, नाम ये गिवन है, तो हम यही दो रेशियो लेके इक्वल लिख के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इसका रीजन क्या रहेगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन सेम रेशियो। अब वैल्यूज डालते हैं हम इसके अंदर, वैल्यू डाले तो DC अपॉन DB में DC हमारा x है, और ये DB कैसे मिलेगा हमें, DB साइड कैसे मिलेगी, DB में हमारे पास एक तो मेजर DC की आ रही है जो कि x है, प्लस BC आ रहा है, BC किसके इक्वल है, साइड BC 7.5 के इक्वल है, तो x प्लस 7.5 इज इक्वल टू EC क्या है बच्चा 1.5 अपॉन AB कितना है 12, 1.5 अपॉन 12। अब LHS पार्ट को हम अभी एज इट इज कॉपी करेंगे, x अपॉन x प्लस 7.5, और RHS पार्ट से हम डेसिमल रिमूव कर लेंगे पहले, इससे सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा। जैसे हम डेसिमल रिमूव करेंगे 1.5 में, तो यहाँ 15 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में एक जीरो बढ़ जाएगा। जब भी बच्चा जितने भी डेसिमल प्लेसेस होते हैं ना, जैसे न्यूमरेटर में एक डेसिमल प्लेस है तो डिनोमिनेटर में एक जीरो डाल दो, अगर दो प्लेस हो तो दो जीरो, अपोजिट साइड में जीरो डाल देते हैं। अब ये दोनों 5 से जाते हैं, 15 और 120, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे इधर 3 आएगा, और 120 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 24 आएगा। अब इसको हम साथ साथ क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, लाइक 3 इंटू x प्लस 7.5। अब ये 7.5 का हमने डेसिमल नहीं हटाया था, वो इसलिए नहीं हटाया था क्योंकि एडिशन है साथ में, एडिशन या सब्ट्रैक्शन साथ में हो तो बाद में जाके डेसिमल रिमूव करते हैं फाइनल आंसर में, लेकिन अगर ओनली डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन हो तो हम डेसिमल हटा सकते हैं, ओके, जैसे कि हमने RHS पार्ट में किया। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू x प्लस 7.5 इज इक्वल टू 24 इंटू x हो जाएगा। देखो बच्चा x इंटू 24 या 24 इंटू x कह दो, एक ही बात है, ओके। अब 3 इंटू x हमारा 3x हो गया, और 7.5 इंटू 3 करेंगे तो ये आएगा 22.5 इज इक्वल टू 24x। अब LHS में हमारे पास 3x है तो इधर 3x लिख देंगे, और जो ये RHS में 24x है ये LHS में जाके माइनस 24x हो जाएगा, इज इक्वल टू जो LHS में प्लस 22.5 है ये RHS में जाके माइनस 22.5 हो जाएगा। अब अच्छा ध्यान दो, 3x माइनस 24x प्लस माइनस माइनस 24 माइनस 3 21, और साइन बढ़ेगा तो माइनस 21x इज इक्वल टू माइनस 22.5। अब माइनस माइनस कट जाएगा तो 21x इज इक्वल टू 22.5 हो गया। अब x की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू 22.5 अपॉन 21, क्योंकि 21 x के साथ मल्टीप्लाई में था तो ये RHS में जाने पे डिवाइजर में आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू, अब डेसिमल हटाएं जैसे कि हमने इधर भी हटाया था, 15 अपॉन 120 किया था, तो यहाँ क्या हो जाएगा 225 अपॉन 210। पहले दोनों 5 से जाते हैं, 225 को 5 से करेंगे तो 45 आएगा, और 210 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 42। अभी ये दोनों 3 से जाते हैं तो यहाँ 15, 45 को 3 से डिवाइड करके 15, और 42 को 3 से डिवाइड करके 14, तो x इज इक्वल टू हमारा 15 अपॉन 14 आ गया। और अगर इसको डेसिमल में करें तो x इज इक्वल टू 15 को 14 से डिवाइड करके डेसिमल में दो प्लेसेस तक हम लेंगे तो ये 1.07 मीटर अप्रॉक्स हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम फाइनल स्टेटमेंट लिख देंगे, क्वेश्चन में से ही बना के लिखेंगे, मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ, द लेंथ ऑफ द शेडो आफ्टर 3 सेकेंड इज इक्वल टू 1.07 मीटर। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन में हमें बोला है इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। एक ट्रायंगल ABC है, देखो बच्चा इधर ड्रॉ किया हुआ है, वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल DEF के। इसके अलावा हमें कहा है कि एंगल A इज 47 डिग्री, एंगल A की वैल्यू 47 है और एंगल E की वैल्यू 83 है, और हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ एंगल C, एंगल C की वैल्यू फाइंड करना है। तो बच्चा एंगल C की वैल्यू हम एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड कर सकते हैं अगर हमें एंगल A और एंगल B दोनों की वैल्यू पता हो, तो हम किसी तरह से एंगल B की वैल्यू निकालें। अब ध्यान दो, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF है, तो एंगल B किसके इक्वल होगा,
नेमिंग से देखो बच्चा, बी के कोरस्पॉन्डिंग एंगल एंगल ई है, तो एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल ई के। नेमिंग से ही कोरस्पॉन्डेंस पता चल जाएगी। बी के कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, एंगल ई। तो एंगल ई तो हमारा 83 है, तो एंगल बी भी हमारा 83 हो जाएगा, क्योंकि जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ना सिमिलर ट्रायंगल के, वो इक्वल होते हैं। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल ई 83 डिग्री। अब इन ट्रायंगल एबीसी हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब हमारा एंगल ए 47 है, एंगल बी 83 हो गया, और एंगल सी हमें फाइंड करना है, तो एंगल सी को हम एंगल सी लिख देंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आगे ध्यान देना बच्चा, 47 प्लस 83 करते हैं तो हमें मिलता है 130 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल सी की वैल्यू निकालने के लिए अब जो ये 130 है ना उसको 180 के साथ शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 130, तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 130 इज 50 डिग्री। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए 50 डिग्री। इसकी केस स्टडी में क्या गिवन है इसको ध्यान से समझना है हमें, तो रीड करते हैं केस स्टडी। इसमें लिखा है ट्रायंगल इज अ पॉपुलर शेप यूज्ड इन इंटीरियर डिजाइनिंग। ट्रायंगल एक इंपॉर्टेंट शेप है जो इंटीरियर डिजाइनिंग में यूज किया जाता है। इंटीरियर डिजाइनिंग यानी कि अलमीरा की डिजाइनिंग, शेल्फ की डिजाइनिंग, जो घरों में हाउस होल्ड में होती है बच्चा जनरली। तो आगे लिखा था पिक्चर गिवन अबव शोज अ कैबिनेट। जो एक पिक्चर है एक कैबिनेट शो कर रहा है। कैबिनेट एक अलमीरा टाइप है जो ट्रायंगुलर शेप में है, डिजाइन बाय अ फेमस इंटीरियर डिजाइनर। और इसको किसने डिजाइन किया, एक फेमस इंटीरियर डिजाइनर है उसने डिजाइन किया है। और आगे लिखा है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको ध्यान से रीड करना बच्चा। हियर द लार्जेस्ट ट्रायंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी जो है ना लार्जेस्ट ट्रायंगल है इस कैबिनेट का। देखो बच्चा ये जो पॉइंटर पे ध्यान देना, ये जो है लार्जेस्ट ट्रायंगल एबीसी है। इसको अगर मैं नेम दे दूं तो ये एबीसी हो गया, और इसको अलग से यहाँ ड्रॉ कर दिया गया उसका स्केच। तो लार्जेस्ट ट्रायंगल ट्रायंगल एबीसी है। और आगे लिखा है स्मॉलेस्ट वन इज द शेल्फ रिप्रेजेंटेड बाय ट्रायंगल डीईएफ। और छोटा ट्रायंगल ये वाला है, देखो बच्चा ट्रायंगल डीईएफ स्मॉलेस्ट ट्रायंगल है, तो ये कौन सा है, ट्रायंगल डीईएफ। और इसमें ये कहा है कि PQ इज पैरेलल टू EF। इसका रफ स्केच देखो बच्चा इधर है ट्रायंगल डीईएफ, और उसमें PQ देखो PQ ये हो गई, और यहां पर अगर देखिए तो PQ ये वाली शेल्फ है, तो PQ किसके पैरेलल है, EF के। तो ये हमें ध्यान रखना है कि PQ पैरेलल टू EF है स्मॉलेस्ट ट्रायंगल में, और लार्जेस्ट ट्रायंगल ABC हमें मेंशन है। तो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा जो इस केस स्टडी में यूज होने वाला है वो ये है बच्चा। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमें ये शो करना है कि ट्रायंगल DPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। देखो बच्चा इस वाले ट्रायंगल में ही हम फोकस करेंगे स्मॉलेस्ट ट्रायंगल में, क्योंकि इसमें लार्जेस्ट ट्रायंगल को भी रोल नहीं है इसको प्रूव करने में। तो ध्यान से समझना बच्चा कैसे प्रूव करेंगे DPQ को ट्रायंगल DEF के सिमिलर। अगर हम इस वाली फिगर पे फोकस करें, पॉइंटर पे ध्यान देना बच्चा, तो इसमें ट्रायंगल DPQ कौन सा है, देखो पॉइंटर पे ध्यान दो, ये वाला, ठीक है, ये छोटा वाला ट्रायंगल। और DEF कौन सा है, ये बिगर वाला ट्रायंगल। तो इन दोनों ट्रायंगल को हमें सिमिलर करना है। सबसे पहले बच्चा ध्यान दो, जो एंगल D है वो ट्रायंगल DPQ का भी पार्ट है और ट्रायंगल DEF का भी पार्ट है। तो एंगल D दोनों में कॉमन है, तो वी कैन राइट कि एंगल D इक्वल टू एंगल D कॉमन बोथ द ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन एंगल है। ओके, तो ये कॉमन एंगल इक्वल होंगे। अब अगर एक पार्ट और आ जाए ना, एक एंगल और आ जाए कि इन दोनों ट्रायंगल में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ जाए, एक और पार्ट आ जाए जो कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होना चाहिए, तो ए सिमिलरिटी से हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कह सकते हैं। वो कौन सा पार्ट होगा, ध्यान देना बच्चा। अब देखो जैसे कि हमें PQ पैरेलल टू EF है, मैं यहाँ अलग से ड्रॉ कर लेता हूँ, PQ पैरेलल टू EF। अब अगर यहां से एक ट्रांसवर्सल जाए, ये मान लो एक ट्रांसवर्सल है जो इसको कट करती हुई जा रही है, तो अगर फिगर में देखिए हम एक्चुअल फिगर में PQ पैरेलल टू EF में ट्रांसवर्सल कौन सी है बच्चा, ये वाली लाइन, PE लाइन कह लो या DE लाइन कह लो। तो इसमें ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन से एंगल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की पहचान होती है वो F शेप में होते हैं, कैसा भी, उल्टा या सीधा F। जैसे कि इस केस में ऐसा है, ये F उल्टा करके देखो ऐसे रखा हुआ है, किसी भी तरह का F हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो वो F के एक अंदर वाला एंगल और एक यहाँ बाहर वाला एंगल। जैसे कि हम इस फिगर में अंदर वाला एंगल उल्टा F रखा हुआ है हमने, एक एंगल ये और एक एंगल ये, तो ये दोनों कौन से एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होंगे, ये, इसे एंगल 1 मार्क कर लेते हैं बच्चा, इसे 2 मार्क कर लेते हैं। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एज PQ इज पैरेलल टू EF। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल DPQ
इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ बाय ए सिमिलरिटी, क्योंकि टू कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों ट्रायंगल के इक्वल आ गए, तो ये ए सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो इस तरह से बच्चा फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे इसका। सेकंड पार्ट ध्यान से समझना, इसमें हमें क्या गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है। इसमें देखो बच्चा, हमें कहा है कि डीपी, इस वाली फिगर पे ध्यान देना, डीपी इज 50 सेंटीमीटर, डीपी इसी फिगर में ही है ना, एंड पीई इज 70 सेंटीमीटर, और पीई कितना है 70 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड करना है पीक्यू अपॉन ईएफ की वैल्यू, कि पीक्यू अपॉन ईएफ क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए बच्चा हमें डी की रिक्वायरमेंट होगी। अभी आपको पता चलेगा, मैं डी फाइंड कर रहा हूँ कि डी की क्यों रिक्वायरमेंट होगी, अभी आपको आगे पता चलेगा। अब बी क्या होगा बच्चा, डीपी प्लस पीई, तो 50 प्लस 70 120 सेंटीमीटर, डी हो जाएगा। अब जैसे कि हम फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर चुके हैं कि ट्रायंगल डीपीक्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ। अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाए ना, तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। ओके, तो ये माइंड में रखना है। तो बच्चा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स अगर ले, पहले ट्रायंगल डीपीक्यू की डीपी साइड ले लेते हैं। हम डीपी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें जो वैल्यू दी है डीपी की दी हुई है, ठीक है बच्चा। तो डीपी अपॉन, अब दूसरे ट्रायंगल में डीपी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, देखो बच्चा नेमिंग में भी देख लो, पहले डीपी के कॉरस्पॉन्डिंग डीई है, तो डीपी अपॉन डीई, और डीपी के कॉरस्पॉन्डिंग डीई है तो हम डीपी अपॉन डीई करेंगे। और डीई इसलिए ली क्योंकि हमने डी देखो इधर फाइंड करी थी, तो इसी कारण से हमने फाइंड करी थी कि डी की रिक्वायरमेंट हमें होगी, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही डी फाइंड कर लिया था। और ये किसके इक्वल होगा, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है बच्चा, वैसे तो डी क्यू अपॉन डी एफ भी है, लेकिन हमें लेनी नहीं है। क्यों नहीं लेनी, क्योंकि उसको ना हमें फाइंड करना ना हमें गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है, पीक्यू अपॉन ईएफ, और जो पीक्यू साइड है वो स्मॉलर साइड डीपीक्यू का पार्ट है, और ईएफ जो है बिगर ट्रायंगल डीईएफ का पार्ट है। तो हम लिखेंगे इधर पीक्यू अपॉन ईएफ, और रीजन होगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन सेम रेशियो। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, पीक्यू अपॉन ईएफ की, तो पीक्यू अपॉन ईएफ को हम एज इट इज लिख देते हैं अभी। लेकिन डीपी और डीई की वैल्यू हमारे पास है बच्चा, डीपी कितना है 50 सेंटीमीटर, तो डीपी की जगह 50 आ जाएगा, और डीई की जगह 120, तो 50 अपॉन 120 हो जाएगा, और इधर इज इक्वल टू का साइन तो रहेगा ही। अब देखो बच्चा 0 0 कट गया, सो फाइनली हम कह सकते हैं कि पीक्यू अपॉन ईएफ इज इक्वल टू 5 अपॉन 12। तो इस तरह से बच्चा सेकंड पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट में हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, तो पहले हम चॉइस ए सॉल्व करते हैं बच्चा। इसमें हमें बोला है इफ ट्वाइस ए बी इज इक्वल टू 5 डीई, यानी कि 2 टाइम्स ए बी करे ना, वो किसके इक्वल होगा, 5 टाइम्स डीई के, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ में हमें गिवन है कि ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ, ये हमें गिवन है। और हमें ये शो करना है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इज कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट का मतलब ये है कि वो सेम रहेगा जो साइड का रेशियो है, कांस्टेंट मीन सेम, जो AB अपॉन DE का रेशियो होगा वही रेशियो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF होगा। ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो एक तरह से हमें इन दोनों के पेरीमीटर के, ट्रायंगल ABC के पेरीमीटर और ट्रायंगल DEF के पेरीमीटर का रेशियो फाइंड करना है। तो जो गिवन है हम उससे स्टार्ट करेंगे, जैसे कि ट्वाइस AB इज इक्वल टू 5 DE हमें दिया है, तो अगर इससे हम AB अपॉन DE का रेशियो लेना चाहें तो हम क्या करेंगे, हम बोथ साइड को DE से डिवाइड कर देंगे AB अपॉन DE का रेशियो लेने के लिए। क्यों बच्चा, देखो जब AB के नीचे DE आएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, AB अपॉन DE हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यस सर हो जाएगा। तो अब देखो बच्चा, ट्वाइस AB अपॉन DE एज इट इज लिख दो, और DE कट गया तो इधर क्या बचा, RHS में इज इक्वल टू 5 हो गया। अब बच्चा AB अपॉन DE इज इक्वल टू क्या होगा 5, क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई में है LHS में, तो RHS पे आने पे ये डिवाइड में आ जाएगा। तो AB अपॉन DE हमारा क्या आ गया 5 अपॉन 2। ओके, ये रेशियो हो गया AB और DE का, AB अपॉन DE 5 अपॉन 2 हो गया। ओके, अब आगे कैसे करेंगे ध्यान से समझना। अब जैसे कि हमें इस क्वेश्चन में कहा है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ABC किसके सिमिलर है, ट्रायंगल DEF के, तो जो इनकी साइड्स का रेशियो है ना वो भी सेम रहेगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। जैसे कि AB के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है बच्चा, DE है, नेमिंग से भी आप देख सकते हो AB अपॉन DE, और BC के कॉरस्पॉन्डिंग EF है, देखो बच्चा BC अपॉन EF इज इक्वल टू BC अपॉन EF
इज इक्वल टू AC के कॉरस्पॉन्डिंग, देखो बच्चा AC ये हो गया कि कॉरस्पॉन्डिंग DF है, AC अपॉन DF। और क्योंकि हमें ये पता है कि बच्चा कि AB अपॉन DE 5/2 है, तो इधर हम इज इक्वल टू 5/2 लिख सकते हैं। यस सर लिख सकते हैं, यानी कि AB अपॉन DE रेशियो भी 5/2 है, BC अपॉन EF रेशियो क्या होगा 5/2 और AC रेशियो DF 5/2, यानी कि हर कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, अगर एक बार लिख ही देते हैं बच्चा, AB रेशियो DE क्या होगा 5/2, और इसी तरह से बच्चा BC रेशियो EF भी हमारा क्या रहेगा, BC रेशियो EF 5/2 और AC रेशियो DF वो भी हमारा होगा 5/2। ओके, अब बच्चा जब भी हमें रेशियो दिया होता है तो हम कैसे अजम्पशन लेते हैं, जैसे AB रेशियो DE की बात करें तो AB हमारा हो जाएगा 5x और DE हो जाएगा 2x, इसी तरह से अज्यूम करते हैं। अब बच्चा अगर AB अपॉन DE करें तो 5x अपॉन 2x होगा और इसको कट करेंगे तो 5/2 ही तो बनेगा। तो जब भी रेशियो दिया होता है तो हम इस तरह से अज्यूम करते हैं, तो एक तो हमारे ये रिजल्ट मिल गया। अब BC रेशियो EF भी 5/2 है, तो इसको हम BC को 5y ले सकते हैं, वेरिएबल थोड़ा अलग ले लेते हैं क्योंकि जो कॉमन हुआ है दोनों में फैक्टर अलग हो सकता है, 5y और EF इज इक्वल टू 2y। और इसी तरह से बच्चा AC को हम 5z और DF को हम 2z ले सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से रेशियो दिया उस तरह से हमने अजम्पशन दे दी। अब हमें रेशियो किसका निकालना था, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF का। अब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा बच्चा, ये हमें पता ही है कि पेरीमीटर किसी भी फिगर का सम ऑफ ऑल साइड होता है, यानी कि AB प्लस BC प्लस AC, ये तीन साइड ट्रायंगल ABC की यही है, AB BC और AC, अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF, तो DEF की साइड DE प्लस EF प्लस DF होगी। अब जो हमने यहाँ पर अजम्पशन करी है बच्चा, वहां से वैल्यू लेके इसमें डाल दो, AB की जगह आ जाएगा 5x, BC की जगह 5y और AC की जगह 5z, अपॉन में DE क्या है बच्चा 2x और EF 2y, ओके, और DF 2z। अब देखो बच्चा न्यूमरेटर में 5 कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा x प्लस वाई प्लस जेड, 5 अगर हम कॉमन ले लेते हैं, और डिनोमिनेटर से अगर 2 कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में बचता है x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखो बच्चा x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस वाई प्लस जेड कट हो जाएगा, तो रेशियो क्या आया 5/2, जो कि सेम एज रेशियो ऑफ AB अपॉन DE था। और हमें यही शो करना था ना कि जो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट मींस सेम रहेगा जो रेशियो उनकी साइड्स का होगा। तो इस तरह से हमने ये शो कर दिया था। तो फाइनली हम लिख सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF इज कांस्टेंट, यानी कि वो सेम रहेगा। तो इस तरह से बच्चा हमने थर्ड पार्ट की फर्स्ट चॉइस सॉल्व कर ली है। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट की सेकंड चॉइस। इसमें बोला है इफ AM एंड DN आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF रिस्पेक्टिवली। जो AM और DN मीडियन है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF का। अब AM मीडियन है ट्रायंगल ABC में, तो मीडियन क्या होता है, मीडियन वो लाइन सेगमेंट होती है जो बच्चा वर्टेक्स को मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड से ज्वाइन करती है। अब जैसे AM मीडियन बोला है तो A के अपोजिट साइड कौन सी है BC, हम इसका मिड पॉइंट ले लेंगे और इसके मिड पॉइंट को हम M ले लेंगे, क्योंकि मीडियन क्या है AM है। अब A टू M को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगी ना वो मीडियन होगी, तो AM मीडियन हो गया ट्रायंगल ABC का। इससे क्या हुआ कि BM और CM हमारे इक्वल आ जाएंगे। अब इसी तरह से बच्चा ट्रायंगल DEF में DN मीडियन मेंशन है, तो D के अपोजिट कौन सी साइड है EF, इसका मिड पॉइंट हम N ले लेंगे क्योंकि DN मीडियन है। अब जो D और N को लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगी वो मीडियन होगी, और अगर DN मीडियन है तो EN और FN इक्वल होंगे, EN इज इक्वल टू FN हम मार्क कर सकते हैं। ओके, और हमें प्रूफ क्या करना है, देन प्रूफ दैट ट्रायंगल ABM, देखो बच्चा ट्रायंगल ABM कौन सा है जो हाईलाइट कर रहा हूं, ये ट्रायंगल सिमिलर होगा ट्रायंगल DEN के। ये दोनों ट्रायंगल हमें सिमिलर शो करने हैं, तो ये कैसे करेंगे ध्यान से समझना। इसके लिए बच्चा सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे कि BM इज इक्वल टू CM, क्या लेंगे BM इक्वल टू CM और दोनों को x के इक्वल ले लेंगे।
क्योंकि ए एम मीडियन है। और इसी तरह से बच्चा क्योंकि डी एन मीडियन है तो ई एन इज इक्वल टू एफ एन इज इक्वल टू वाई लिखेंगे। बी एम और सी एम एक्स और एक्स हो गए दोनों, और ई एन और एफ एन वाई और वाई हो गए। ई एन और एफ एन दोनों की वैल्यू वाई ईच है। और रीजन आप इधर लिख देना, क्वेश्चन में से ही कॉपी कर देना, इफ ए एम एंड डी एन आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ रिस्पेक्टिवली। ये रीजन यहाँ आ जाएगा, ये आप खुद से लिख लेना बच्चा। ओके, अब आगे क्या करेंगे ध्यान से समझना। अब क्योंकि इसकी फर्स्ट चॉइस में, थर्ड पार्ट की फर्स्ट चॉइस में हमें कहा था कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ, ये हमें गिवन था, तो इसको हम गिवन मान के चलेंगे। ओके, वैसे तो ये इधर सेकंड चॉइस में मेंशन होना चाहिए तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो मेंशन नहीं है तो हम इसकी फर्स्ट चॉइस से ही गिवन ले लेंगे, क्योंकि इसके बिना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। ओके, तो अब क्या होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इन दोनों ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। दैट मीन AB ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन DE ऑफ ट्रायंगल DEF, ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग साइड है तो इनका रेशियो इक्वल होगा BC अपॉन EF के, BC अपॉन EF, और इक्वल होगा AC अपॉन DF के साथ, क्योंकि ये तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल रहेगा। और इसका रीजन मैं आपको सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन में बता चुका हूँ। देखो बच्चा, कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन सेम रेशियो, तो हम एस्ट्रिक मार्क करके, सेम क्वेश्चन में रिपीट हो रहा है तो हम यहाँ पर सेम लिख सकते हैं एस्ट्रिक मार्क करके। ओके, तो ये हमारे पास आ गया रिजल्ट। अब AB अपॉन DE को हम एज इट इज लिखेंगे। ओके, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए, ट्रायंगल ABM और ट्रायंगल DEN को, और BC को हम ब्रेक करके लिखेंगे। अब ध्यान दो बच्चा, BC का ब्रेकअप क्या है, BM और CM, BM प्लस CM किसके इक्वल होगा, BC के, तो हम इधर लिख देंगे BM प्लस CM BC की जगह। और EF का ब्रेकअप क्या होगा, EN और FN, तो EF की जगह हम EN प्लस FN ले लेंगे। और AC अपॉन DF की हमें जरूरत नहीं है तो इसको अब हम लीव कर सकते हैं अभी के लिए। अब ध्यान दो बच्चा, AB अपॉन DE को एज इट इज लिखो, और BM क्या है बच्चा, BM की वैल्यू क्या है X, और CM की भी क्या वैल्यू है X है, तो X प्लस X, और EN कितना है Y, और FN भी Y है तो Y प्लस Y। सो AB अपॉन DE इक्वल टू 2X अपॉन 2Y। अब देखो बच्चा, 2 और 2 कट गया, अब AB अपॉन DE इक्वल हो गया X अपॉन Y के। और बच्चा X की जगह हम BM लिख सकते हैं क्योंकि BM किसके इक्वल था, X के तो इक्वल था, तो AB अपॉन DE इज इक्वल टू X की जगह हम BM ले लेंगे। ओके, और Y की जगह EN ले लेंगे, EN की वैल्यू क्या है, Y की इक्वल ही तो है, तो हम इधर EN ले लेंगे। क्योंकि हमने इन दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है, ट्रायंगल ABM और ट्रायंगल DN के, इसलिए हमने BM और EN ले लिया। ओके, और इसके अलावा एंगल B और एंगल E भी हम इक्वल ले सकते हैं, एंगल B इक्वल टू एंगल E, क्योंकि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF हमें गिवन है। मैं आपको बता चुका हूं कि फर्स्ट चॉइस में हमें थर्ड पार्ट की ये गिवन था, और रीजन हम देंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल। तो अब देखो बच्चा, टू कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, जैसे कोरस्पॉन्डिंग साइड AB अपॉन DE इक्वल टू BM अपॉन EN आ गया ट्रायंगल ABM और ट्रायंगल DEN में, और उनके बीच के इंक्लूडेड एंगल्स, जैसे कि AB और BM के बीच में एंगल B इंक्लूडेड है, और DE और EN के बीच में एंगल E इंक्लूडेड है। सो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABM इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEN बाय SAS रूल। तो इस तरह से बच्चा क्वेश्चन नंबर 37 हमारा कंप्लीट हो गया।